ठीक है। सो जिन लोगों ने सीरियसली बात को मान लिया, फॉलो कर लिया, ठीक है, तो उनकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। तो जिस भी विश को लेकर आप बैठे हैं, जिस भी पर्सपेक्टिव को लेकर आप यहाँ आज इस क्लास में बैठे हैं, आए हैं, कुछ तो सोच कर आए होंगे ना। ठीक है। आप सबकी अलग अलग आपके दिमाग में थॉट्स होंगे कि आज हम क्लास में जाएंगे तो हमें ये चीज करने को मिलेगी, या फिर ये चीज से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपके दुश्मन है तो यस आई एम देयर, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। अगर ऐसी कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा रिगार्डिंग द विद्वेषण क्लास। ठीक है। विद्वेषण क्लास के रिगार्डिंग छुटकारा मिलेगा। और कुछ परेशान और कुछ अगर आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जो क्लास है, क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगी, जो मैं बताऊंगी आपको, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे। दूसरी चीज कि मेरे को इतने सारे कॉल आए हैं कि इसी विद्वेषण के ग्रुप से, अननोन नंबर से इतने सारे कॉल्स आए हैं। हो सकता है आप ही लोगों ने किए हो, आप लोगों की समस्याएं चल रही हो, आप लोगों की दिक्कतें चल रही हो, नो डाउट। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और इसीलिए आप यहाँ पर हो। ब्रजेश जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले रही। एक बार क्लास खत्म हो जाएगी, क्या अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है, तो सबके क्वेश्चंस मैं लूंगी, सबके, एवरीवन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंसफुली सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं बोलने जा रही हूँ, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो विद्वेषण की जो क्लास है, विद्वेषण का मतलब क्या होता है? ठीक है। विद्वेषण का मतलब होता है, अच्छा सताक्षी जी, आपको कुछ काम करना है, आप वो काम करने के लिए बोला था मैंने, आप अपने काम पे लग जाइए। ये वो नहीं है, ठीक है, वो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है। अ, देखिए, विद्वेषण क्या होता है, आप लोग इस क्लास में आए हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि विद्वेषण क्या होता है। बहुत दिनों से, लगभग एक साल से मेरे पास ये डिमांड आ रही थी कि मैम विद्वेषण बताइए, विद्वेषण बताइए, विद्वेषण बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत लकी हो यहाँ पर कि विद्वेषण की क्लास में यहाँ पर हो। दूसरी बात, इसलिए भी लकी हो कि मेरी ऊर्जा से नहीं, मेरे महादेव की ऊर्जा से आप यहाँ कनेक्ट हो। तो जो नए बच्चे हैं वो शायद इस चीज को ना समझ पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो लोग वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये जो पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना, पूरी दुनिया तो चल रही है, पूरी सृष्टि जो चल रही है, कोई तो एनर्जी है ना जो उसको चला रही है। कितने लोग मानते हैं कि कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही है? जो मानते हैं वो ऐसे करो, जो नहीं मानते वो ऐसे करो। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच। जो क्लास में अगर हाँ में आंसर करना है तो ऐसे करेंगे, नो में करना है तो ऐसे करेंगे, और आप थंब भी दिखा सकते हो। ठीक है। तो क्लास को हम इंटरेक्टिव रखेंगे थ्रू थम्स, थ्रू दिस साइन एंड थ्रू दिस चैट। तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा लगा मुझे जानकर, सभी लोग मानते हैं कि हाँ, कोई तो एनर्जी है, कोई अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है। उसी एनर्जी के सहारे हम लोग अपने अपने सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। लेकिन उसके भी पहले आप लोगों का 1 मिनट लेकर के आप लोगों का इंट्रोडक्शन, कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, अपने अपने सिटी का नाम, और आप लोग क्या करते हैं। मान लो कोई टीचर है, प्रोफेसर है, ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना नाम तो आपका आ ही रहा है, आप किस शहर से बात कर रहे हैं, मुझे पता चले कि मेरे साथ जो अभी यहाँ पर 100 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। 100 की विंडो है, फुल हो चुकी है। गुड़गांव से जुड़े हुए हैं राहुल जी, क्या करते हैं साथ में ये भी बताइए, आईटी। ठीक है। एनजीओ वर्कर, बहुत अच्छी बात है। मीना जी एस्ट्रोलॉजर है दिल्ली से, बहुत बढ़िया। विमल जी बैंक ऑफिसर हैं, एस्ट्रोलॉजर, नोएडा मुजफ्फरनगर से। और ठीक है, ठीक है। मुंबई लोनार मेडिकल स्टॉप है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ओके, बंगाल से भी लोग हमारे पास में हैं, बहुत अच्छी बात है। एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर, चलो यहाँ से तो जॉब मिल जाएगी। कोलकाता से, आसाम से, बहुत बढ़िया। जम्मू, फरीदाबाद, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चंडीगढ़ से, यानी हमारे पास काफी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, जो लोगों का मैं वेलकम पहले नहीं कर पाई थी उन सभी का एक बार फिर से वेलकम है। अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, विद्वेषण जो होता है, आप सभी को यहाँ पता होगा क्योंकि आप विद्वेषण की क्लास में हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि विद्वेषण क्या होता है। ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी यहाँ पर वेस्ट ना करते हुए सीधे क्लास में आएंगे। और मैं आपके साथ में एक पीपीटी शेयर करूंगी।
और पीपीटी शेयर करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगी। मुझे ये बताइए कि क्या पीपीटी शेयर हो रही है। एक बार थंब दिखा दीजिए अगर आपको पीपीटी शो हो रही है। ओके। एक सेकंड का टाइम देंगे। सपना चौहान जी हो रही है। ठीक है। ओके, क्योंकि पीपीटी शेयर करने के बाद मुझे ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, दो चार लोग ही दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, चलो। देखिए, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशा भारद्वाज है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और कंसल्टेंसी देती हूँ सभी फील्ड में। वशीकरण एक्सपर्ट एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैंने की हुई हैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम सभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने इष्ट का, अपने भगवान का नाम लेंगे, सो दैट आप इस क्लास में जो भी अचीव करने आए हैं, जो लेने आए हैं, वो आपको मिले। सभी लोग प्रेयर करेंगे 10 सेकंड के लिए। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप लोग जो भी कुछ इस क्लास में सीखने आए हो, वो आपको सीखने को जरूर से जरूर मिले। चलिए आते हैं विद्वेषण पे, मेन टॉपिक पे, कि विद्वेषण है क्या। ठीक है, देखिए, तंत्र शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भारतीय गुप्त विद्याओं में से एक विद्या है विद्वेषण प्रयोग, विद्वेषण विधि। तो ये जो तांत्रिक षटकर्म होते हैं, ठीक है, षटकर्म मतलब जो 6 कर्म बताए गए हैं हमारे तंत्र में, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। हम जितनी भी चीजें करते हैं पॉजिटिव करते हैं, हम नेगेटिव तंत्र नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर अगर कोई ये सोचकर वेबिनार में बैठा हुआ है कि हम नेगेटिव तंत्र सीखने वाले हैं, हम किसी को मारना सीखने वाले हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाएगा। बट हाँ, नॉलेज जरूर दी जाएगी इसके बारे में। हम पॉजिटिव तंत्र सीखेंगे, राइट। तो जो षट कर्म होते हैं, यानी 6 कर्म, षट कर्म मतलब 6 कर्म जो होते हैं। मारन मतलब किसी को मार देना, मोहन मतलब किसी को मोह लेना, किसी को मोहित कर देना, स्तंभन मतलब किसी को वहीं की वहीं रोक देना, स्टॉप कर देना, उच्चाटन मतलब किसी का मन किसी चीज से हटा देना। ठीक है, और एक होता है वशीकरण, वो आप सभी जानते हो, कि किसी को अपने वश में करना। और इसी का छठा रूप है विद्वेषण, जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो विद्वेषण का मतलब होता है आपसी द्वेष, नफरत या दुश्मनी पैदा करना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है तो यस, नहीं आ रही तो मैं रिपीट करूंगी, मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू सो मच। विद्वेषण का मतलब होता है किसी भी दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई करवा के अलग कर देना। ठीक है, वेबिनार को पूरा सुनेंगे, यहाँ पर आपको रेमेडी भी मिलेगी। ठीक है, जो लोग आगे एडवांस कोर्स में नहीं जा पाएंगे या नहीं जाना चाहते, उनको वो लास्ट तक रुके, यहाँ आपको रेमेडी भी मिलेगी एक, और बहुत ही हाई पेड रेमेडी है, जिसको मैं हाई पेड रेमेडी देती हूँ और 100% वर्क करती है। ठीक है, तो क्लास को बीच में छोड़कर ना जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो विद्वेषण हम किस किस के अंदर करा सकते हैं, यानी विद्वेषण हमें किस पर करना चाहिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर विद्वेषण को हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और समझ लेते हैं कि विद्वेषण एक ऐसी चीज होती है जो दो लोगों के बीच में भयंकर नफरत पैदा कर दे, भयंकर लड़ाइयां करवा दे। ठीक है, नफरत ऐसी पैदा करा दे कि एक दूसरे की शक्ल भी देखने को इंसान तैयार ना हो, किन्हीं दो लोगों के बीच में, यानी यहाँ पर 2% चाहिए होते हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच में ऐसी लड़ाइयां करवा देना कि वो एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। ये जो भी स्क्रॉल कर रहा है ना, सुपिदा सरकार, सुपिदा जी स्क्रॉल ना करें। आप ही की वीडियो खराब हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रॉल ना करें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो एक दूसरे की शक्ल ना देखें, लड़ाई करके वो दोनों अलग हो जाएं। ठीक है, अब ये कोई लव बर्ड भी हो सकता है। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों में से ही कोई होगा यहाँ पर, कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती थी, अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ और वो मुझे छोड़कर, किसी और के चक्कर में मुझे छोड़कर चली गई।
मेरी वाइफ मुझे बहुत पसंद करती थी, आजकल उसका बिहेव बहुत चेंज है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चाहते थे, मेरे पिताजी मुझे बहुत चाहते थे, मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी बनती थी, मेरी बॉस के साथ ऑफिस में बहुत अच्छी बनती थी, मेरी कुलीग के साथ बहुत अच्छी बनती थी। अचानक उनके साथ ये हो गया कि आपसे जेलस करने लगे, आपको बुरा भला बोलने लगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। और इसके अलावा जो भी आपके दुश्मन हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके दुश्मन हैं, उन लोगों को धूल चटाना भी विद्वेषण के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके साथ हुई होंगी। तो जिसके साथ हुई है चेक बॉक्स में मी लिखे, या जिसको भी एक्सपीरियंस है चेक बॉक्स में मी लिखे एक बार, क्योंकि मी लिखोगे तभी समझ आएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, हिमांशु जी, कपिल जी, वनिशा जी, मी, चलो मतलब मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। यानी सभी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर उनके क्लाइंट्स के साथ दिक्कत है। जो लोग ऑकल्ट में है उनके क्लाइंट के साथ दिक्कत होगी, राइट। तो विद्वेषण हम किन्हीं भी दो लोगों में लड़ाई करा के उनको अलग करने के लिए, और विद्वेषण हम दूर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमें डीएनए की ही जरूरत पड़ेगी। विद्वेषण, ये जो षटकर्म होते हैं ना, डीएनए से बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास किसी का डीएनए नहीं है, ठीक है, तो भी दूर बैठे बैठे भी, विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी, आप बैठे बैठे किसी के ऊपर विद्वेषण क्रिया कर सकते हैं, विद्वेषण कर्म कर सकते हैं। ठीक है, विद्वेषण कर्म आराम से इजीली हो जाता है। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फेथ चाहिए होता है। विधिवेशन यहाँ पर जो 100 लोग बैठे हुए हैं ना, 100 के 100 लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में पेशेंस की कमी है, सुनील शर्मा जी स्क्रॉल मत करिए, तो फिर आपका विधिवेशन क्या कुछ भी नहीं होगा। फिर लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो आपके विपरीत है उसके साथ आपको विधिवेशन प्रयोग करना चाहिए। तो किन्हीं भी दो लोगों में झगड़ा कराने में अगर हम सफल हो जाते हैं, वो होता है एक विद्वेषण, सफल विद्वेषण। विद्वेषण द्वारा आप कहीं दूर बैठकर किसी के भी ऊपर विद्वेषण कर सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो मित्र हो। ठीक है, विद्वेषण कर्म प्रयोग, यानी ऐसा प्रयोग, ऐसा कर्म, ऐसी विधि जिसके भी ऊपर किया जाता है ना, वो दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए गलतफहमी हो जाती है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी स्क्रीन पर दो लोग दिख रहे हैं, दर्शन जी और सपना जी। ठीक है, अभी मुझे दर्शन और सपना जी इन दोनों में लड़ाई करानी हो, ठीक है, तो मैं इनके लिए जब विद्वेषण कर्म करूंगी, तो मुझे एक इजीली टर्म पता होना चाहिए, मतलब मुझे एक रीजन होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, सपना जी मेरी स्टूडेंट हैं, दर्शन जी भी मेरे स्टूडेंट हैं। अब ये लोग मुझसे आगे निकल गए, मुझे जेलसी हो गई। तो अगर आप इस उद्देश्य से कोई भी षटकर्म करते हो, नॉट ओनली विधिवेशन, कोई भी षटकर्म करते हो, आपका सफल नहीं होगा, बल्कि आपको इसका उल्टा प्रभाव मिलेगा। यानी षटकर्म करने में से, यानी विधिवेशन करने का रीजन वैलिड होना चाहिए, यानी आप दुश्मन के सताए हुए होने चाहिए, तभी विधिवेशन प्रक्रिया काम करती है। ठीक है, तो वो दो लोग, उनके दिमाग में गलतफहमियां पैदा होंगी एक दूसरे के प्रति। जो भी काम वो करेंगे, उनको एक दूसरे की बात पे इरिटेशन होगी, गुस्सा होगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, और वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाएंगे। यानी कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या है, कि क्या किस तरह का रिलेशन है, किस एज के लोग हैं। अगर है 15-16 साल के बच्चे, वो तो मारपीट कर देते हैं, है ना। क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते, और उस 15-16 साल के बच्चे पे विद्वेषण करना नहीं चाहिए, हम अलाउड नहीं करते। वो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन बहुत लोग, क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 7 साल से हूँ, और मैं तंत्र भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं देखती हूँ, ये 15-16 साल की बात कर रही हूँ, लोग 4 साल के बच्चे को नहीं छोड़ते। इवन जो, जब बेबी कंसीव करते हैं ना, तो तंत्र का प्रयोग करके बेबी को गिराने के लिए, यानी बेबी को खत्म करने के लिए पेट के अंदर लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, तो उनसे बचाने का काम हमारा होता है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे प्रयोग करते हैं और ऐसी मानसिकता से अगर कोई यहाँ पर बैठा है, तो प्लीज अभी की भी क्लास लीव कर दे। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाली। मैं इन सब चीजों से बचने की आपको प्रोसेस बताती हूँ, करना नहीं। हाँ, विद्वेषण करना बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। तो इसके अलावा अगर कोई आपका दुश्मन है जिसने आपका जीना एकदम मुश्किल कर दिया है,
उस कंडीशन में भी आप विद्वेषण प्रयोग कर सकते हैं, उसे छुटकारा पा सकते हैं। मान लीजिए कोई दो दुश्मन है ना, कोई दो लोग हैं, और वो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपका दुश्मन है दोनों, और उन दोनों में बहुत अच्छी बन रही है, और वो दोनों मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, या तीनों मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, या चार लोग मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों में, तीनों में, चारों में आप लड़ाई झगड़ा करवा के उनको जब लड़वा दोगे, तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो खुद ही लड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, यानी अब मैं एक लाइन में कंक्लूड करती हूँ कि विधिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो लोगों में, जिनमें विशेष प्रेम है, उनको भी अलग करा सकती है, जिनकी विशेष तरीके से बनती है उनको भी अलग करा सकती है, जो आपके दुश्मन है उनको भी अलग करा सकती है। विद्वेषण प्रक्रिया हमेशा दो लोगों पे की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि विधिवेशन क्या है, और किन किन लोगों पर हम विधिवेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। जिनको नहीं आई समझ में नो लिखे, जिनको समझ में आई यस लिखे, क्योंकि हम आगे चलेंगे कि विजुएशन प्रोसेस कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस यस यस। अगर किसी को समझ में नहीं आई वो नो भी लिख सकता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू कि आप लोग ध्यान से सारी बातें सुन रहे हो, आपको समझ आ रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं कि विद्वेषण किन किन परिस्थितियों में हमें करना चाहिए, एक बार ये भी जान लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे सीधे रेमेडी पर, यानी आज का विद्वेषण प्रयोग जो मैं आपको फ्री में, एकदम फ्री में देने वाली हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड का टाइम दीजिए जरा, जस्ट 1 मिनट ओनली। जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स। चलिए, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड का टाइम। लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हुई क्या, बताइए जरा एक बार चैट बॉक्स में। चलिए, ठीक है, एक
1 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, मेरी वीडियो और मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, 1 सेकेंड। क्योंकि मुझे ना मेरा खुद का वीडियो दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा है। चलिए। स्क्रीन क्लियर है? ओके। तो हम थे कि विधिवेशन जो है कितने लोगों में, किस किस कंडीशन में, या किस तरह से वर्क हम लोग कर सकते हैं, और किस किस तरीके से कराया जा सकता है। चलिए, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, चलो, ओके, फाइन। गुड, 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 गुड। देखिए, जब आप लोग किसी की परेशानियों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाएं, कोई डिस्कनेक्टेड हो रहा है, अच्छा ये बताइए मुझे, बहुत लोग ये लिख रहे हैं डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो मुझे चैट में कम से कम 10 लोग ये बताइए कि क्या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या मेरी तरफ से, सब लोगों को दिक्कत हो रही है या फिर किसी एक को हो रही है? ये बताइए। नो, नो, नो। ठीक है, और बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। देखिए, जिन्होंने भी मैसेज किया है ना मुझे फोन पर या फिर, तो प्रॉब्लम आपकी है। आप लोग देखिए एक बार, है ना, कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपकी तरफ से। क्या प्रॉब्लम हुई है आप लोग देखिए एक बार। चलिए। हो सकता है कहीं पर बारिश हो तो इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए। बहुत होगी क्लास डिस्टर्ब। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विधिवेशन जो होता है वो किन किन कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके ऑफिस का बॉस आपको दिक्कत कर रहा है, ठीक है, अचानक से आपका प्रमोशन होने वाला था, विच इज जेन्युइन। देखो, ऐसा होता है, कभी कभी हमें लगता है कि प्रमोशन हमारा होने वाला था, हम इस लायक थे, बट कभी कभी हम क्या होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन में मीट नहीं करते। तो कुल मिला के बॉस के साथ में अगर आपकी कोई दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत कैसी भी हो सकती है। ठीक है। अब वो ऑफिस में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी दिक्कत दे रहे हैं, या फिर आपके ही किसी जूनियर के साथ मिलकर आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उस जूनियर में और बॉस के बीच में आप दरार पैदा कर सकते हो। ठीक है। और अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो आपके कलीग्स हैं, मान लो आपके कोई 2 कलीग हैं और वो दोनों आपके खिलाफ हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं, या आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, या आपके लिए हमेशा दिक्कत क्रिएट करते हैं, इन दैट कंडीशन आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर, अगर आपका एक बिजनेस पार्टनर है, 2 बिजनेस पार्टनर हैं, 3 बिजनेस पार्टनर हैं, है ना, आपके अगर एक से ज्यादा बिजनेस पार्टनर हैं, यानी विड्यूएशन पीरियड के लिए कम से कम 2 इंसान होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है। तो 2 पर्सन विद्वेषण के लिए होने चाहिए बिजनेस में। अगर 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं, तो वो अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप विद्वेषण प्रयोग कर सकते हो। और अगर एक बिजनेसमैन है, यानी आप और एक, बस 2 लोग हो, एक आप हैं, एक जिसके साथ ना बिजनेस पार्टनर है, तो आप खुद का उससे पीछा छुड़वाना के लिए भी विद्वेषण प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कि हम सही होते हैं और पेरेंट्स हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते, वहां भी हम एक अलग तरीके से रिजर्वेशन प्रयोग कर सकते हैं, बिना पेरेंट्स को हार्म किए हुए, कुछ समय तक के लिए। मान लीजिए पेरेंट्स में से अगर एक तैयार है, और अगर पेरेंट्स में से मान लो आपके पिताजी हैं, आपको शादी करनी है, नहीं मान रहे, लेकिन आपकी माताजी मान रही हैं। पिताजी क्यों नहीं मान रहे?
हो सकता है कि अगर उनका कोई दोस्त है, कोई उनका रिश्तेदार है, उनको कोई भड़का रहा है ना, या आपकी माताजी पिताजी मान गए लेकिन माताजी नहीं मान रही हैं, तो माताजी की कोई भाई है या फिर कोई बहन है, तो वो अगर उनको भड़का रहे हैं, बशर्ते कि आप सही होने चाहिए हो, ऐसा नहीं कि आप गलत हो फिर भी आप ये प्रयोग कर रहे हो, नहीं, नो नो, नॉट इन दैट कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है विधिवेशन की आप लोगों को। उस कंडीशन में आप विद्वेषण कर सकते हैं, विद्वेषण प्रयोग कर सकते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ से हटे और आपकी शादी या आपकी कोई भी चीज दूसरी हो पाए। बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, है ना, गलत संगति उनको मिल गई है, गलत फहमी अगर बच्चे और माँ बाप के बीच में पैदा हो गई है, इसके अलावा कि मान लीजिए आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन अगर किसी गलत इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो आप उनके यानी थर्ड पर्सन के बीच में और अपनी बहन भाई के बीच में भी विद्वेषण पैदा करके छुटकारा इस चीज से पा सकते हो, यानी दो कपल को भी आप अलग कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपका बच्चा है, 12th पास करी उसने, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना वो एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, इसके अलावा सारी चीजों में काम हो सकता है। अपनी अपनी वीडियोस ऑन करके रखिए सभी लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है। मान लीजिए आपका 12th क्लास का बच्चा है, अब आपका बच्चा तो अच्छा है साइंस में, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपके बच्चे को पीसीएम लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है इसको क्या लेना है, लेकिन वो अपने दोस्तों की वजह से, क्योंकि उसके दोस्तों ने कॉमर्स लिया है तो उसको भी कॉमर्स लेनी है, लेकिन आप समझा समझा के थक गए, तो आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने बेटे के दोस्तों से उसको अलग करके अपनी बात मनवा सकते हो, है ना। मान लीजिए आपका बेटा किसी गलत संगति में है, आपकी बेटी किसी गलत संगति में है, तो आप उस गलत संगति वाले बच्चे को अपने बच्चे से विद्वेषण पैदा करके हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है समझ? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब गलत संगत कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आपका बच्चा एडिक्शन में पड़ गया है, एडिक्शन हर तरह का होता है, अल्कोहल का भी होता है, ज्यादा वेब सीरीज देखने का भी होता है, ज्यादा मूवीज देखने का होता है, ज्यादा घूमने का होता है ना, आवारागर्दी करने का होता है, पढ़ाई ना करने का होता है। तो अगर गलत संगति की वजह से ये सारी चीजें आपके बच्चे में हो रही हैं, तो यस, आप उन दोनों में विधिवेशन करके अपने बच्चे को बचा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, आपकी पत्नी, आपकी मम्मी पापा भाई भाभी जो भी आपके फैमिली में है, रिलेटिव्स में है, बच्चे हैं, कोई भी है, अगर वो किसी के गलत इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, गलत इन्फ्लुएंस अगर कोई किसी से ले रहा है, तो भी आप अलग उसको करवा सकते हो, ठीक है। दुश्मनी का मैं बता ही चुकी हूँ, आपकी किसी भी तरह की दुश्मनी होगी, अपने दुश्मन से छुटकारा विद्वेषण प्रयोग करके आप पा सकते हो, 100% आप छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, जो आपके बीच, जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, ठीक है, उनसे भी छुटकारा आप पा सकते हो। इसके अलावा जो आपके बीच थर्ड पर्सन आ गया है, एक एग्जांपल देती हूं मैं। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, 4 साल से रिलेशनशिप में है, अच्छी वाली रिलेशनशिप में, उनको शादी भी करनी है, उनको गृहस्थी भी बसानी है आगे, लेकिन अब लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया, वो जो और लड़का पसंद आया वो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। तो उस थर्ड पार्टी को रिमूव करना कैसे करोगे? कैसे करोगे? उस लड़की और उस थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के उनको अलग करके, ठीक है, ऐसे करोगे। सेम लड़के की लाइफ में कोई लड़की आ गई, तो लड़के को उस थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन जो लड़की आई है उसको अलग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ, आपका पति किसी गलत संगति में चला गया है और आपको पता है कि उस पर्सन के साथ में है, तो थर्ड पर्सन से आप अपने पति को या अपनी पत्नी को, दोनों को भी अलग करवा के एक अच्छे रास्ते पर लेकर आ सकते हैं, फॉर श्योर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं आपको, अगर आपका विवाद किसी कानूनी व्यवस्था से चल रहा है, ठीक है, मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप विद्वेषण का प्रयोग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें डिफरेंट 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 तरीके होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, ठीक है। कर्मा पे इफेक्ट होगा नहीं होगा आगे बताऊंगी क्लास में कि किस किस को होगा, किस किस को नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉट ओनली अपने पर्सनल भले के लिए, बशर्ते कि आप अगर बिल्कुल ठीक हैं,
ठीक है, कैसे पता चलेगा आप ठीक है? कैसे पता चलेगा आप ठीक है? कि अगर आपकी जिंदगी किसी ने सच में झंड की हुई है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, और मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, राहुल जी। राहुल किसी का नाम है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम नाम ले लिया है, ठीक है। अब ये राहुल जी मुझे हर तरीके से परेशान कर चुके हैं, हर तरीके से, मतलब इन्होंने मुझे खून के आंसू रुला दिए हैं मेरे पास। मैं इनको समझा चुकी, मैं इनको हर तरीके की बात बोल चुकी, मैं इनको सब काम कर चुकी हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी कर चुकी, लेकिन ये बंदा मान के नहीं दे रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में मुझे खुद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार को, मेरी इज्जत को बचाने के लिए मुझे राहुल जी से विद्वेषण प्रयोग करके अलग करूंगी मैं इनको अपने आप से, ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दें। और अगर राहुल और रीना दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं उन दोनों को लड़वा दूंगी, तो वो अपने खुद में लड़ने लड़ने मरने में रहेंगे, मेरा पीछा छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये विद्वेषण क्रिया, विद्वेषण क्रिया काम करती है। विद्वेषण कर्म भी होते हैं, विद्वेषण विधि भी होती है, विद्वेषण प्रयोग भी होते हैं, विद्वेषण यंत्र भी होते हैं, विद्वेषण नक्श भी होते हैं, ठीक है। तो हर तरीके का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, और प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, ठीक है। आपके भाई भाई हैं, छोटा भाई है, बड़े भाई को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, तो आप अपने बड़े भाई को उस थर्ड पर्सन से लड़वा के अलग कर सकते हो और अपना हक ले सकते हो, क्योंकि जिसके वो इन्फ्लुएंस में है, जब इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाएगा आपके आपके सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने सारे आपको एग्जांपल दिए कि किन किन कंडीशंस में आप विद्वेषण का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ आई? अगर समझ आई तो यस लिखिए, नहीं आई है तो नो लिखिए। ठीक है, सबको समझ आई है, थैंक यू सो मच। जब आप लोग रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छा लगता है। किसी का क्वेश्चन था कि किसी का ये क्वेश्चन था कि मैम क्या हमारे कर्मा इफेक्ट होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसका भी क्वेश्चन था, ठीक है। यस, हमारे कर्मा इफेक्ट होते हैं। कब होते हैं? बहुत, इस वाली बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कि बहुत ध्यान से। यस, आपके कर्मा इफेक्ट होते हैं। कब होते हैं? कि मान लीजिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, और दो बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, और आपको इस बात की जलन है कि मेरा बच्चे का तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, मेरा बच्चा तो बहुत बेकार है, सेम क्लास में है, सेम स्कूल में है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, ये जो दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इन दोनों के बीच लड़ाई करवा देती हूँ, है ना। अब क्या हुआ, ये आप जेलस से तो हो गए, उन दोनों बच्चों ने आपका काम नहीं बिगाड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझिए कि उन दोनों बच्चों ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, टॉप पर हैं। आपका बच्चा टॉप पर नहीं, क्योंकि आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए वो टॉप पर नहीं है। अब आपको जलन हुई, ईर्ष्या हुई, और आपने उन दोनों बच्चों के ऊपर विद्वेषण प्रयोग कर दिया। यस, आपका कर्मा इफेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जो मैंने समझाया वो समझ आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। ठीक है। तो अगर आप लालच में, ईर्ष्या में, या फिर किसी भी गलत तरीके से किसी भी षटकर्म का यूज करते हो, नॉट ओनली विधिवेशन, किसी भी षटकर्म का इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में आपको कर्मा इफेक्ट करेगा। लेकिन जो हम यहाँ आपको सिखाएंगे, जो आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ देखिए, जिसको भी लंबा लग रहा है ना, S221, प्लीज लीव द क्लास, क्योंकि मेरे क्लास पढ़ाने का तरीका है। प्लीज लीव द क्लास राइट नाउ। जिसको भी क्लास समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, फालतू की लग रही है, बेकार लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग क्लास राइट नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सो मच। तो उस कंडीशन में आपको कर्मा इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप किसी की सताए हुए हो, अगर किसी से कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, ठीक है, आपका जीना बहुत मुश्किल कर दिया है, इन दैट कंडीशन आपको कर्मा बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जब हम एडवांस कोर्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको
गुरु की कुछ ऊर्जाएं ऊर्जाएं दी जाती हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। जब आप उनको फॉलो करते हो, एक आपको सुरक्षा घेरा दिया जाता है, सो दैट आपकी सुरक्षा कवच बनाया जाता है, सुरक्षा कवच बनाना सिखाया जाता है। उसमें जब आप चीजों का रहकर करते हो, कोई नेगेटिविटी आपको अटैक नहीं करती। 100% सेफ, 100% सुरक्षा मिलती है, कवच मिलता है। ठीक है। और कर्मा वहां पर आपको इफेक्ट नहीं करता, वहां पर आपको एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? आ रही है सबको? ठीक है। तो इतनी बात के बाद में हम आते हैं अब रेमेडी के पार्ट पर। ठीक है। जो हमारी आज की रेमेडी है, बहुत ही हाईली पेड रेमेडी है। ये रेमेडी केवल वो लोग करें जो सच में किसी चीज के सताए हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी की बहू बेटे हैं, और किसी के इन्फ्लुएंस में आ रखे हैं, तो वो अपने बहू बेटे को भी लाइन पर ला सकते हो इस विधिवेशन क्रिया को अपनाकर, जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार पूछोगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एवरीवन। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बार बार एक चीज नहीं पूछोगे। तो देखिए, ये है एक बहुत इजी सा विधिवेशन प्रयोग। कैसे करना है आपको? आपको अपने हाथ मुंह धो लें या फिर नहा लें। ठीक है। आपके साथ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे आप अलग करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट करने के लिए मत बोलना। अपने हाथ मुंह धो लीजिए या फिर नहा लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। हाथ मुंह पैर धो लीजिए और अपने सर पर ऐसे करके पानी की छींटे मार लीजिए। और अपने मुंह में कुल्ला भी कर लीजिए, है ना, ताकि आपका मुंह झूठा ना रहे। नहा लोगे तो बेटर है। किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपको कोई भी न रोके न टोके न देखे। ठीक है। अब बिना किसी आसन के, यानी बिना कुछ नीचे बिछाए, आपको डायरेक्टली जमीन पर बैठ जाना है। ठीक है। ना कोई आसन बिछाना है, ना कोई चादर बिछानी है। बिना किसी आसन के जमीन पर बैठ जाइए, दक्षिण की तरफ मुख करके, यानी साउथ फेसिंग होकर के आप बैठ जाइए। और एक सफेद रंग का, बिना लाइन वाला, आपको कागज लेना है, जो कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए, यानी स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए। एक कागज ले लीजिए और एक ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लीजिए। कागज को डायरेक्टली जमीन पर रखेंगे। ठीक है। कोई प्लेट नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं। पेपर लेंगे, पेपर को सीधा जमीन पर रखेंगे। आप भी जमीन पर बैठोगे, साउथ फेसिंग होकर। ठीक है। और उस पर 7 और 9, ये दो नंबर लिखना है। ठीक है। हाँ हाँ, A4 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 9 दो नंबर लिखना है। साथ में आपको उन दोनों व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, जिन व्यक्तियों को आप अलग कराना चाहते हैं। ठीक है। नाम कैसे लिखना है? नाम ऐसे लिखना है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये देखिए। ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को? ये जो दिया एग्जाम्पल, ऐसे नाम लिखना है। यानी पहले उसका नाम लिखना है। मान लीजिए आपको अंजना को रवि से अलग कराना है, तो पहले अंजना लिखेंगे। ठीक है। फिर यहां पर उसके आगे लिखेंगे 7, फिर नीचे 9 लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे रवि। क्या मेरी बात समझ आई कि कैसे कैसे लिखना है आपको? बिल्कुल ऐसे लिखना है। पहले नेम, फिर 7, फिर 9, फिर नेम। यहां पर उन दोनों के नाम जिनको आपने अलग कराना है। ब्लैक स्केच पेन से नाम लिख लिया। ठीक है। अब इस कागज को, ठीक है, यहां लिखा हमने नाम। ठीक है। अब इस कागज को ऐसे उल्टा करके जमीन पर रख देंगे। ऐसे उल्टा करके जमीन पर लिख देंगे, यानी लिखी वाली साइड जमीन पर चली जाएगी अंदर। अब आप खड़े हो जाओगे। खड़े होकर के अपना लेफ्ट पैर उस कागज के ऊपर रखोगे। ठीक है। अपना लेफ्ट पैर उस कागज के ऊपर रखोगे। अपनी आंखें बंद करोगे। ठीक है। अपना दाहिना हाथ, यानी अपना राइट हैंड, अपने सर पर रखोगे। कागज को उल्टा किया। ठीक है। और खड़े हो गए। अपना लेफ्ट पैर कागज के ऊपर रखा, और अपना राइट हैंड हमने सर के ऊपर रखा, यहां पर जहां हम अपनी चोटी बांधते हैं, जहां शिखा निकलती है। ठीक है, यहां पर रखेंगे राइट हैंड। रखने के बाद हम इस मंत्र का मात्र 6 बार जाप करेंगे। ठीक है। मात्र 6 बार हम इस मंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र? ओम त्रिम चक्र
अमुक तय अमुक अलगाए फट। ठीक है। ओम त्रा, त्रम नहीं है, त्रा है। ओम त्रा चक्र अमुक ते अमुक अलगाए फट। अब यहाँ जो अमुक लिखा हुआ है ना मंत्र में, मंत्र दिख रहा है सबको? सबको मंत्र दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। मंत्र में अमुक जो वर्ड आया है ना, अमुक, अमुक की जगह पर हम पहला नाम लेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, जो पहला नाम आपने लिखा है ना, वही पहला नाम पहले लेना है। ऐसा मत करना कि लिखा कुछ और है पहले और बोलोगे कुछ और। ठीक है, ऐसा मत करना। हाँ जी, मंत्र 6 बार करना है। 6 बार करने के बाद आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र में ओम त्र चक्र रीना ते अमुक अलगाए फट। रीना ते रवि, रीना ते रवि अलगाए फट, यानी जो नाम हमने पहले लिखा है वही नाम पहले हमें बोलना है। ये हमें मंत्र अमुक की जगह उन दोनों का नाम इस्तेमाल करके 6 बार बोलने के बाद, ठीक है, 6 बार जाप करने के बाद आप अपनी आंख खोलेंगे, पैर को हटाएंगे, कागज को उठाएंगे और उस कागज को लेकर घर से बाहर चले जाएंगे। घर से बाहर कहीं भी जाओ, पार्क में जाओ, पेड़ के नीचे जाओ, बालकनी में जाओ, ठीक है, लेकिन घर से बाहर। ठीक है, घर से बाहर जाएंगे, चुपचाप इसको जला देंगे। जलने के बाद पूरा कागज जला के आएंगे, पूरी राख करके आएंगे। ठीक है, अब पीछे पलटकर नहीं देखेंगे, अपने घर आएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, पैर धोएंगे। ठीक है, 1 मिनट शांति से बैठेंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे, विश करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा एक चीज मैं यहाँ भूल गई आपको बताना, जब आप पेपर के ऊपर पैर रख के खड़े होंगे, 6 बार मंत्र कर लेंगे, उसके बाद आपको ये सोचना है कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, ये दोनों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। जो जो आप चाहते हो ना वो आपको सोचना है, फिर पैर हटाना है। ठीक है, पैर हटा के कागज उठाओ, घर से बाहर जाओ, जला के चुपचाप घर से वापस आ जाओ। ठीक है। एक से ज्यादा लोगों, 2 से ज्यादा लोगों के साथ करने के लिए आपको ये प्रयोग 2 बार करना होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर राहुल है और राहुल को रीना और रेखा, इन दोनों, रीना रेखा राहुल, ये 3 लोग हैं। ने बैकफायर नहीं करेगा। बैकफायर मैंने बताया ना, बैकफायर मैंने बताया कब करेगा, जब आप बिना वजह किसी को परेशान करोगे, बिना वजह, अपनी जलन की वजह से, है ना, अपनी जलन की वजह से अगर बैकफायर करोगे तब आपको ये बैकफायर करेगा। अदरवाइज मेरी गारंटी है, 100% मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कुछ भी आपको बैकफायर नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी टाइम कर लीजिए, जब आपको कोई रोके ना, आपको कोई टोके ना। ठीक है, एनी डे एनी टाइम, किसी भी दिन करो, किसी भी समय करो, लेकिन फुल ट्रस्ट के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो। ठीक है, बहुत जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, फटाफट मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट करने से पहले, जो भी प्रयोग, जो विधि, जो कर्म है ना, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी, वो चीजें अगर आप मेरे कहे अनुसार कर लेते हो, देन डेफिनेटली, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, खामखा किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, तो आपका काम 100% वर्क करेगा। ठीक है, फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। रिपीट करूं या ना करूं ये बताइए, क्या मैं इस प्रयोग को रिपीट करूं, यस और नो? चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, यस और नो, एवरीवन। बहुत लोगों के यस आ रहे हैं, नो केवल 2 ही लोगों के आए हैं। चलिए मैं फटाफट रिपीट कर देती हूँ बहुत जल्दी। देखिए, किसी भी दिन, किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, धो लो, नहा लो। ठीक है, अब बिना किसी आसन के साउथ फेसिंग करके, यानी दक्षिण मुंह करके बैठ जाइए और एक स्क्वायर पेपर लीजिए, लाइन वाला नहीं होना चाहिए, एक स्केच पेन लीजिए। ठीक है, कागज को डायरेक्टली जमीन पर रखेंगे और आप भी जमीन पर बैठेंगे। इसके ऊपर नाम और फिर 7 7 नंबर लिखेंगे, फिर 9 नंबर लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। जिन दो लोगों को अलग करना है, करेक्ट। ऐसा करने के बाद आपने इस कागज को उल्टा कर देना है जमीन की तरफ, लिखा हुआ साइड जमीन की तरफ चला जाएगा और फिर आप खड़े हो जाएंगे। अपना लेफ्ट पैर उस कागज के ऊपर रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे। ठीक है, और अपना राइट हैंड अपने सर पर इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद ओम त्रा चक्र अमुक ता अमुक अलगाए फट, इस मंत्र का 6 बार जाप करेंगे। फिर विजुलाइज करेंगे और सोचेंगे कि इन दोनों के बीच में इस तरह से लड़ाई हो रही है,
ये लोग हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, यानी ये आपकी इंटेंशन यहां पर काम करेगी। ठीक है। अगर आप किसी का नाम नहीं जानते हैं तो अमुक अमुक बोलेंगे। ठीक है, फिर आप अमुक ही बोलेंगे, क्योंकि ईश्वर को पता है, आपको नहीं पता तो ईश्वर को पता है। सॉरी। तो जो पहले व्यक्ति का नाम आपने लिखा है उसी व्यक्ति का नाम पहले आप मंत्र में बोलेंगे। अब आप आंखें खोलेंगे, पैर को हटाएंगे, कागज को उठाएंगे, घर से बाहर जाकर इसको जला देंगे और चुपचाप घर वापस आ जाएंगे। पीछे पलटकर नहीं देखेंगे। पीछे पलटकर देखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपका ये जो काम है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस बीच किसी से बात नहीं करनी है, प्रयोगों को बिल्कुल गुप्त रखना है। ठीक है, समझ आया सबको? तो कौन कौन लोग ये प्रयोग करने वाले हैं? हाँ, टीयर नहीं कर सकते दीपा जी, टीयर नहीं कर सकते, आप इसको बंद ही करोगे। कौन कौन इसको प्रयोग को करने जा रहा है? किसी ने पूछा कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये श्योर शॉट वन टाइम करने वाली रेमेडी है। ठीक है। रिजल्ट सबको अलग अलग टाइम पर आएंगे। मैं यहाँ कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करती, जैसे बाकी लोग वेबिनार लेते हैं 24 घंटे में चमत्कार हो जाएगा, 5 घंटे में ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता 24 घंटे में, 5 घंटे में। वेरी वेरी रियलिटी। अगर आप यूनिवर्स को कोई चीजें दे रहे हो, फुल ट्रस्ट पेशेंस के साथ में दीजिए। कम से कम 7 दिन और 11 दिन तक वेट कीजिए। कम से कम 7 और 11 दिन में आपका काम होगा। ठीक है। हाँ, चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको रेमेडी समझ में नहीं आएगा तो वो, अगर मुंबई में जलाना डिफिकल्ट है तो आप अपने घर की सामने बालकनी होगी ना, बालकनी में बैठ के जला दीजिए और उसकी राख को किसी भी गमले में दबा दीजिए, या फिर उसकी राख को बाहर जाकर कहीं डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए। ऐसा भी कर सकते हो दीपा आप। ठीक है, दीपा नहीं, इवन एवरीवन जिसको बाहर जाके जलाने में, वैसे तो बाहर जाके जलाओ, बट अगर इतनी प्रॉब्लम है कि नहीं जला सकते हो, ठीक है, नहीं जला सकते हो आप इसको बाहर जाके, तो अपनी बालकनी में जलाओ। घर के अंदर मत जलाना, बार बार कह रही हूँ, घर के अंदर मत जलाना, घर के बाहर। घर के बाहर बालकनी होती है ना, घर के बाहर होती है, तो बालकनी में जला सकते हो। लेकिन अब मैंने ये बोला ना कि बालकनी में जला सकते हो, सारे बालकनी में मत जलाने लगना। जो बाहर जा सकता है ना वो बाहर जाके जलाओ। इसीलिए मैंने बोला है कि किसी भी टाइम करो। कौन सा टाइम? जो आपको सूट करे। 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, आपको करना है, आपको रिजल्ट नहीं आया तो। ठीक है, वैसे रिजल्ट आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने ट्रस्ट के साथ में इसको कर सकते हो, या इस कितने ट्रस्ट के साथ में इसको करोगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंखें खोलकर मंत्र नहीं बोलना। क्यों बोलना? विंडो आउटसाइड कर सकते हो। जब नाम नहीं जानते तो अमुक अमुक ही आप लिखोगे और अमुक अमुक ही आप बोलोगे। जो नाम नहीं जानते हैं तो नेम तो अमुक 7 ऐसे लिखोगे, फिर 9 अमुक ऐसे लिखोगे। अगर आपको अपने दुश्मन का नाम नहीं पता, मान लीजिए यहां पर मुझे रंजना जी दिख रही हैं स्क्रीन पर। रंजना जी को अपनी, रंजना जी मैं आपका नाम ले सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। बस ऐसा एग्जांपल लिया है मैंने, आप मुझे स्क्रीन पर पहले दिख रहे हो। तो मान लीजिए रंजना जी हैं, रंजना जी किसी को किसी से अलग करना चाहती हैं। अब किसी का नाम, एक मान लो अंजलि कोई है इनके नोन में, और वो अंजलि को राहुल से अलग करना चाहती है। ठीक है। अब अंजलि को राहुल से अलग करने के लिए, अब उनको अंजलि तो पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस लड़के से उनको अलग करना है उसका नाम राहुल है। अगर रंजना जी को ये नहीं पता उसका नाम राहुल है, तो वो उसको अमुक लिख सकती हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे का नाम पता है। ठीक है, अंजलि और अमुक ऐसे भी कर सकते हो। जिसका नाम नहीं पता अमु लिख दो वहां पर, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन यूनिवर्स को पता है। जिसको आप बोल रहे हो ना उसको पता है। तो अमुक लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे चलें। ये रेमेडी कंप्लीट होगी तो आगे चलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ना, ये बहुत ही इजी रेमेडी बताई है आपको। और इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो गजब रहेगा। आज 100% आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन उन लोगों को रिजल्ट इसका नहीं आएगा जिन्होंने अभी प्रयोग किया और करने के बाद वो तुरंत देख रहे हैं अभी लड़ाई हुई नहीं हुई, लड़ाई हुई नहीं हुई ना, वो चीज फिर आपसे दूर होती चली जाएगी। आप इसको करके यूनिवर्स को दे दो, ट्रस्ट करके आराम से अपने काम करने लग जाओ। लेकिन अगर दिमाग वहीं दौड़ाते रहोगे ना, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, नहीं होगा। फिर मत करना, पहले अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ, फिर करना। ठीक है, तब करना इस काम को। अब यहां पर आगे
इस तरह की जो रेमेडी है ना, आपको कुछ इस तरह के रेमेडी दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि एडवांस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाने वाला है, किस तरह की रेमेडी आपको दी जाने वाली है एडवांस कोर्स में, क्या क्या आप सीख पाएंगे और किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। आपको बताया जाएगा विधिवेशन क्या है, विधिवेशन कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे आप अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को विधिवेशन से बचा सकते हो। अगर उनके ऊपर विधिवेशन हो रखा है तो हम क्या करेंगे, ये सबको जाना जाएगा, ठीक है। कैसे हम विधिवेशन से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी विधिवेशन के शिकार हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ पावरफुल रेमेडीज, बहुत पावरफुल रेमेडी, छोटी छोटी, वो उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ा बड़ा कर्म नहीं कर सकते, बड़े बड़े विधान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए छोटी छोटी रेमेडीज, बट यस वेरी यूजफुल, ठीक है। छोटी बट वेरी यूजफुल। और उन रेमेडीज में, उन उपाय में जो सामान इस्तेमाल करेंगे हम, वो सब आपकी किचन में अवेलेबल होगा। कैसा सामान, कुछ स्पाइसेस यानी मसाले, और कुछ वेजीज यानी सब्जियां, जैसे ऑनियन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, गार्लिक, ठीक है। इस तरह, इस तरह की चीजें, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली उनका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत अच्छा खासा रहेगा। कुछ यंत्र हम आपको बनाना सिखाएंगे, उनको कैसे एनर्जाइज करते हैं, उनको आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो, ठीक है, क्लाइंट को भी सेल कर सकते हो। और यंत्र से कैसे आप दो लोगों में विद्वेषण पैदा कर सकते हो। मान लीजिए कोई यंत्र मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, और उस यंत्र को आपने अगर किसी के घर में जाके गाड़ दिया, किसी की चौखट में जाके गाड़ दिया, तो जब तक वो यंत्र उस घर की चौखट में गड़ा हुआ है, उस घर में परेशानी आती रहेंगी। कौन सी परेशानी, जो आप चाहोगे, ठीक है। तो ये काम करना किस किस को है, कैसे कैसे करना है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसा मत करना कि किसी का घर उजाड़ दो जाके, ये चीज फिर आपको सफर करेगी, ठीक है। इसके अलावा विद्वेषण हम करेंगे किस चीज से, हवन, वेरी वेरी पावरफुल हवन। शाबर मंत्र से, साधना से, यंत्र से, नक्श से, रेमेडीज से, टोटका से और डीएनए से। अगर आपके पास डीएनए अवेलेबल है, डीएनए क्या होता है, किसी का बाल, किसी का सलाइवा, किसी का ब्लड, ठीक है, किसी की खाल, किसी की पैरों की मिट्टी, इसको हम डीएनए बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ गुप्त प्रोसेस हैं तंत्र के, वो मैं यहां ओपन नहीं कर सकती। वो तंत्र के गुप्त प्रोसेस उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे एडवांस क्लास में जाएंगे, यहां ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पावरफुल रेमेडीज किचन, अच्छा ये हो गया। कुछ यंत्रा जिनको एनर्जी, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ इंद्रजाल की रेमेडीज होंगी विद्वेषण की, जो कि विद्वेषण आप कराएंगे इंद्रजाल की रेमेडीज से। वेरी वेरी पावरफुल रेमेडीज, कभी ना फेल होने वाली रेमेडीज। तो ये सारी चीजें हम विद्वेषण की एडवांस क्लास में सीखेंगे, सीखने वाले हैं। तो कोर्स कंटेंट आपका क्या रहने वाला है, क्या ये सबको समझ आया। जैसे मैं आपको अभी वेबिनार में बता रही हूँ ना, मुझे रिपीट करने की आदत है, क्योंकि मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको चीजें समझ ना आ जाएं, ठीक है। अब आप इसे मेरी कमी समझ लो या मेरी खासियत समझ लो, वो आपके ऊपर है। बाकी लोग बताइए मुझे, क्या कोर्स कंटेंट समझ आया। प्रेमिका नाराज है, उसको कैसे मनाएं, किसी का सवाल था, वशीकरण करो फिर उसके लिए, ठीक है। चलिए, काफी लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि उनको समझ आ गई है कि कोर्स में क्या कराया जाने वाला है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं इस कोर्स की फीस क्या रहने वाली है। फीस बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस ऑकल्ट की फील्ड में आई थी आज से 7 साल पहले, कोर्स इतने महंगे महंगे हुआ करते थे कि मैं कोर्स ले ही नहीं पाती थी, ठीक है। फिर मैंने अपने गुरु बनाए, गुरुओं से मैंने सीखा, काफी चीजें सीखी। 30 से ज्यादा मॉडलिटीज मैं सीख चुकी हूँ, 30 से ज्यादा मॉडलिटीज मुझे आती हैं महादेव की कृपा से, ठीक है। और तभी जब मैं बहुत बहुत महंगे महंगे कोर्सेज को देखकर ये सोचती थी कि किस तरीके से बच्चे मैनेज करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, 0.2% पर्सन है जिनकी सैलरी 1.5 लाख प्लस है, बाकी सबकी कमी होती है। तो उस कंडीशन में मैं सोचा करती थी कि क्यों ना मैं कुछ सीख कर ऐसा उन लोगों के लिए करूं जो जो मतलब 25,000 का कोर्स, 40,000 का कोर्स 5,000 में लेकर आऊं, या 20,000 का कोर्स 4,000 में लेकर आऊं। इस तरह की मेरी मेंटेलिटी आज से 7 साल पहले ही बन गई थी,
ठीक है। तो मेरी कोर्स की जो फीस होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, लेकिन कोर्स कंटेंट जितना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, ये बहुत कम है। जब आप क्लास में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कोर्स कंटेंट है क्या, कोर्स में पढ़ाया जाने वाला क्या है। कंटेंट में आपको क्या क्या बता दूं, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको एडवांस क्लास में पता चलेंगी। तो यहाँ देख लीजिए, कोर्स की जो डेट रहेगी, यानी कोर्स जो स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो ज्वाइन कर रहा है वो भी ले लो, जो नहीं कर रहा है वो भी ले लो। ठीक है। ज्वाइन करने वाले लोग भी ले लो, बिना ज्वाइन करने वाले लोग भी ले लो। तो कोर्स स्टार्ट होगा 14 अगस्त से। ठीक है। और ड्यूरेशन जो रहेगी कोर्स की वो 6 से 7 दिन की रहेगी। टाइमिंग जो रहेंगी क्लासेस की वो रात को 8:15 से रहेंगी। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा क्लास का, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं होता हमारे प्लेटफॉर्म पर कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी और 2 महीने बाद रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, नहीं। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलती है। जो पुराने बच्चे हैं वो चैट बॉक्स में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 11,000 है। कोर्स का प्राइस 11,000 है। लेकिन ऑफर प्राइस जो आज, सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, 4499 में है। 4,000, 4,499 रुपए केवल। 11,000 का जो प्राइस है आपको 4,499 में मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक आपको पे करना है। जो आज रात 12 बजे तक पे कर देंगे उनको 4499 में है। ठीक है। और जो लोग कल पे करेंगे उनको ये कोर्स 9,500 का मिलेगा आज रात के बाद। ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं। फर्स्ट 11 स्टूडेंट्स के लिए 4499 में है। वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट आस्क मी फॉर द डिस्काउंट्स, बिकॉज ये कोर्स ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट कोर्स पर आ रहा है। ठीक है। ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट कोर्स पर आ रहा है। 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। कोर्स जो है 14 अगस्त से स्टार्ट है। एक बार सभी लोग, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कोर्स 14 अगस्त से शुरू होगा। 6 से 7 दिन का कोर्स होगा। 7:15 बजे से आपकी क्लास होंगी लाइव जूम पर, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आज आप इस वर्कशॉप में बैठे हुए हो। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। हाँ, रिजल्ट सबको मिलेगा। पवन जी, पवन जी जी, रिजल्ट के लिए तभी मेरे बच्चे गारंटीड आते हैं मेरे पास में कि रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 100% मिलेगा। इसके अलावा कोर्स की ओरिजिनल जो प्राइस है, ठीक है, वो है आपकी 11,000। लेकिन जो लोग आज रात 12 बजे तक पे करेंगे उनको 4499 में है। और आज रात के बाद में अगर कल आप ये कोर्स लेते हैं तो 9,500 का आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है। हाँ जी दीपा जी, 4499 ओनली। ठीक है। फर्स्ट 11 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर है, उसके बाद आपको कोर्स 9,500 में मिलेगा। तो जो लोग मुझे अभी पे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, अपने पे करने का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। जिन्होंने भी पे किया है अभी, वो अभी स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है। पेड ग्रुप अलग से बनेगा। अब मैं आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो लूंगी। अच्छा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, क्योंकि मैं अब ये जो अ, आपका शेयरिंग बंद करने वाली हूँ। ठीक है। मैं शेयरिंग बंद करने वाली हूँ। ट्विंकल जी, रिजल्ट नहीं आता, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सीखा है। अगर मेरे पुराने बच्चे यहाँ पर हैं तो उनसे पूछिए। मैं भी उनको एडमिट करूंगी कि मेरे किसी भी कोर्स में रिजल्ट ना आए, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या मैं अपना ये शेयरिंग बंद कर दूं? यस और नो? नहीं लिया तो फटाफट ले लीजिए। जस्ट 5 सेकेंड्स मोर। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। मैं इसको बंद कर रही हूँ, विंडो को। चलिए, अब मैं आपको वन बाय वन अपने अपने हैंड को रेस कर लीजिए। ठीक है। वन बाय वन अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए। जिसको भी सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, अपने अपने हाथों को रेस कर लीजिए। ठीक है।
दीपा जी शेयर नंबर मेरा जीपे वाला सेम है, वही है। 837695 ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट में भी मैंने नंबर वहां लिखा हुआ था, जो मैंने अभी स्कैनर से जो पे करना चाहता है वो 2-2 हजार करके पे कर सकता है। 8376956114 ये मेरा जीपे नंबर है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम रितु जी को अनम्यूट करेंगे। रितु जी का आ रहा है। जी रितु जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। मैम आपने बताया कि हम ऐसा भी यंत्र सिखाएंगे जिसमें घर के आगे गाड़ दो तो फिर उसको परेशानी हो सकती है। मैम आजकल तो बिल्कुल पक्के घर बने हुए हैं, तो ऐसे कैसे कर सकेंगे हम इसके लिए? उसके घर के सामने बिगाड़ सकते हो ना। आ, आमने सामने ही घर बने होते हैं ना मैम। तो आप उसके घर में किसी गमले में गाड़ दो, वो तो मैं आपको बहुत सारे ऑल्टरनेट दूंगी क्लास में। ये तो मैंने ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिया है। यंत्र ऐसा नहीं सिर्फ गाड़ने का ही यंत्र होता है, यंत्र से और भी चीजें यूज कर सकते हो आप, यंत्र को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। वो जस्ट एक एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया। मैम मैंने ना किसी से पहले भी विधवेशन का किया था। उन्होंने सिर्फ 2 रेमेडीज सिखाई थी, उससे ज्यादा नहीं। क्या सिर्फ नहीं, ये मतलब? यहाँ पर आपको जो कर्म मिलेंगे करने के लिए, कर्म विधि विधान जो मिलेंगे वो मोर देन 10-15 मिलेंगे। और रेमेडीज मुझे भी नहीं पता कितनी मिलेंगी। लाइक आप बोल सकते हो कि आपको 30+ रेमेडीज और कर्म विधि विधान मिलेंगे। डोंट वरी। और उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो वर्किंग ना हो, जो काम ना करे, ऐसा नहीं होगा। मैम उन्होंने सिर्फ 2 ही सिखाए थे और कहाँ से वर्क सीखा नहीं था? किए। मैम कोई क्लास लगाई थी मैंने, काफी हो गए 6 महीने पहले, तो कोई काम हुआ नहीं इसका ना। कोई बात तो नहीं। दो में तो क्या ही करोगे आप, है ना। अब कौन हाँ सा जी। आपको सूट करेगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ठीक है मैम, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम रितु जी। ममता जी, ममता जी को पहले ले लेते हैं, इनका सोने का टाइम हो रहा है। Ma'am, thank you so much. Ma'am, wish you a very, very happy Guru Purnima. थैंक यू सो मच, आपको मुझे Okay. मैसेज मिला था, थैंक यू। सेकंड थिंग, जैसे आपके बच्चों ने पूछा है यहाँ पर कि आपकी रेमेडीज काम करती हैं कि नहीं, तो आई विल वाउच फॉर इट। बिल्कुल काम करती है और 100% करती है। आई हैव बीन मैम स्टूडेंट फॉर पास्ट 6 months नाउ एंड आई हैव नॉट वर्कड, मतलब मैं पूरी रेमेडीज तो काम नहीं किए, पर मैंने क्लाइंट्स के लिए किए, अपने लिए किए, एंड दे हैव वर्क। सो 100% श्योरिटी है। और जैसे अभी इन्होंने पूछा था कि मैम क्या देती हैं क्लास में, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उससे ज्यादा मिलेगा। थैंक तो यू सो बहुत मच। कुछ देती हैं ये। सो एंड शी इज रियली गुड इन हर वर्क। सो मैम आई विल ज्वाइन, मैं आपके साथ पर्सनल चैट पे बात करती हूँ एंड आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू ममता सो जी, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। जी ट्विंकल जी। हेलो। हाँ ट्विंकल जी, एक बार कैमरे को ऑन कर लीजिए। जी मैम, मेरा ना यही क्वेश्चन था कि मतलब वर्किंग कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी एक जगह से किया है, ताकि वर्क उन्होंने मुझे 2 ही सिखाए थे और वो दोनों वर्क नहीं किए। कोई बात नहीं, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। ममता जी ने बोला, ममता जी मेरी पिछली 6 महीने से स्टूडेंट है, और ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। तो अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। मैं इतना ही बोल सकती हूँ अभी, एक बार क्लास में आओ, देखो कि किस तरह की रेमेडी आपको मिलेंगी, वो वर्क करेंगी नहीं करेंगी वो आप तब देखना। मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि मेरा सिखाया हुआ कोई भी काम फेल नहीं हो सकता, ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बहुत ही तुच्छ चीज हूँ, सबको बोल रही हूँ मैं बहुत छोटी चीज हूँ। मेरे महादेव की कृपा मुझ पर ऐसी है ना, कि जो मुंह से निकल गया वो चीज हो जाती है। तो बस ऐसी कृपा और आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा से बना रहे, तो होती है जी। मेरे साथ मेरे कोर्स में तो होंगी। अब किससे सीखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने देखिए होता क्या है ना कॉमर्स ट्विंकल जी। लेकिन सिख वर्किंग नहीं सुनिए किया। सुनिए, आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सिखाने वाले की ऊर्जा बहुत काम करती है, या जो आपको उपाय बता रहा है ना, उसकी ऊर्जा बहुत काम करती है। कि मैं आपको अगर कोई उपाय दे रही हूँ और सेम उपाय आपने किसी और एस्ट्रोलॉजर से लिया, ठीक है। अब उस एस्ट्रोलॉजर के मन में सिर्फ इतना था कि मैंने 1000 रुपए लिए ट्विंकल से, मैंने उपाय दे दिया, बात खत्म, का काम बने ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अब ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अच्छे गुरुओं से दीक्षा ले रखी है, उनकी ऊर्जा अच्छी है, अच्छी इंटेंशन से आपको दे रहे हैं। अगर एक देने वाला अच्छा है और रिसीव करने वाला अच्छा है, तो आपका काम 100% बनेगा, गारंटीड बनेगा। यस मैम। और कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, बस यही था कि मैंने उससे बहुत सारे कोर्सेज लिए थे, मतलब 25,000 के लगभग सारे कोर्स लिए थे, लेकिन एक भी वर्क नहीं किया और पेमेंट भी वैसे से है। मेरा कोई कोर्स आपको 25,000 का नहीं मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके देखिए, ठीक है, थैंक यू। सर, सरन्या, सरन्या जी, क्या मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ? हाँ। हाँ जी, बोलिए। तो ये मदर इन लॉ और हस्बैंड के बीच लड़वाना है लिटिगेशन क्या? करवा खामे सकते हैं? खा खा क्यों लड़वाना है? खामखा नहीं, उन्होंने नाक में दम करके रखा है, हाँ, खामखा मतलब मैं कुछ भी नहीं करती। ओके, ठीक है, हो तो जाएगा। तो उसका कुछ नेगेटिव बस मैं नहीं चाहती कि सेपरेट हो जाए, बट थोड़ा बहुत मेरे शादी पे तो वो धकलना दे। वही मैं आपको बताती वो हूँ। बहुत मैंने बिजनेस कि करती है मेरे कुछ, पति को। मैं बताती हूँ, मैं समझ गई आपको। आ, हम यहाँ इस क्लास में ऐसे प्रयोग भी बताएंगे जो दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म करना है, खत्म से मारना नहीं है ना, हम्म। मारना नहीं उसको, बस उसको अलग कर देना है। या फिर हम्म। कुछ ऐसे प्रयोग बताए जाएंगे जिसमें इंसान, जैसे कि आपने अपनी आपकी मदर आपके बेटे से 15 दिन के लिए बात ना करें, 15 दिन के लिए उनके दिमाग में गलतफहमी पैदा हो जाए, आपकी बात को सुने, ठीक हम्म। है, 1 महीने के लिए बात ना करें, हम्म। मतलब ऐसा नहीं टाइम सिखाएंगे। तो ऐसे भी प्रयोग आपको यहाँ सिखाए जाएंगे, वो डिपेंड करना है कि आपको किस कंडीशन में क्या प्रयोग इस्तेमाल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक चीज और ओके। बता दूं, मैं और बताना भूल गई कि मेरे यहाँ पर कभी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बंद नहीं होगा, कभी भी उसकी हम्म। चैट बंद नहीं होगी। और कभी भी मतलब कभी भी, तब जब तक मैं जिंदा हूँ, नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स, जितने कोर्स मैं करा चुकी हूँ पुराने बच्चों से पूछ लेना आप, और जो जितने भी नए कोर्स आएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको फुल सपोर्ट मिलती है। कोर्स के रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग फुल सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी वहां पर। हो सकता है मुझे रिप्लाई करने में टाइम लग जाए, 24 आवर्स लग जाते हैं, 24 आवर्स में आपको वहां पर कोर्स छोड़ने के बाद भी रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, मेरी सपोर्ट वहां मिलेगी ही मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रयोग किया, आपसे प्रयोग में कोई गलती हो गई, ठीक है, अब आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो, या आपको प्रयोग करते समय, पढ़ते समय तो समझ आ गया, लेकिन जब उस प्रैक्टिकल कर रहे हो तब आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है ना, उस कंडीशन में आपको यहां से हेल्प मिलेगी। कोर्स छोड़ने के बाद भी आपको बताया जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, ऑन रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, सबको बताया जाएगा। और कुछ पूछना है आपको सरन्या जी? ना वे मैं पूछती हूँ कि ऐसे विद्वेषण का कुछ नेगेटिव कम होता है, क्योंकि मैं बिना नहीं कारण नहीं, नहीं कर रही। नेगेटिव अब नेगेटिव तब होगा ना कि, नेगेटिव तब होगा, मैंने आपको क्लास में भी, आप क्लास में थे? हाँ। हाँ, खामा खा करोगे अगर, कि भाई आपके मैं पति खाना आपकी खाने बात कर नहीं सुन रही। रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ आपकी बात सुन रही है, लेकिन आप चाहते हो बिल्कुल ना सुने, वो आपका कर्म खराब करेगा। लेकिन आपने हम्म। बताया नाक में दम किया हुआ है, परेशान किया हुआ है ना, आप भी तो हम्म। किसी के घर से आए हो ना, कुछ सपने लेकर आए हो, कुछ तो आपके भी सपने हम्म। होंगे, है ना, आपके बच्चों के भी होंगे, आपके भी होंगे। अगर सारे नहीं पूरे हो रहे तो घर में रिस्पेक्ट प्यार कुछ तो मिले रहने के लिए घर में, है हम्म। ना, उसको पाने के, वो आपका हक है, उसको लेने के लिए अगर आप विदेशन प्रयोग कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खामा खा कर रहे हो तो घर में इफेक्ट होगा। क्योंकि ये कलयुग है, ये कलयुग है, यहाँ पर जैसे को तैसा दिया जाता है, लेकिन जैसे को तैसा दो। ये नहीं है कि खामे का बस किसी से मजे ले रहे हो कि मुझे आज उसकी गर्लफ्रेंड पसंद आई, अरे वो तो पटाखा यार, वो तो मेरी होनी चाहिए, है ना, ये चीज आपको खराब कर देगी, है ना। संचिता जी, संचिता इज लाफिंग कि मैडम क्या बोल रही है ना, ऐसा नहीं होता, होता है ना ऐसा, होता है ना मनोज जी, ऐसा होता है? पता नहीं मनोज। एक और चीज पूछना था मैम। आपने पूछा कहा था कि कुछ लोग किसी के घर पे यंत्र रख के ब्लैक मैजिक वगैरह कर देते हैं, तंत्र कर देते हैं। अगर वैसा किया हो किसी जमीन पे, तो उसको निकाले कैसे? उसको निकालने का दूसरा कोर्स होता है ब्लैक मैजिक का, ब्लैक मैजिक रिमूवल, हम्म। कोई बेसिक प्रोटेक्शन वगैरह कुछ होता है सब कुछ जिससे? होता है, बहुत बड़ी बड़ी ओके, निकाल प्रक्रिया सकते होती है हैं। हाँ, निकल सकता है, वो ब्लैक मैजिक रिमूवल की क्लास में हम सिखाते हैं। ओके। ओके मैम, थैंक ठीक है, दीपा जी, दीपा जी बताइए।
दीपा जी अभी दिख रही थी मुझे, अनम्यूट कर लीजिए, कहाँ चली गई पता नहीं, कहाँ चली गई। ट्विंकल जी अपना हाथ नीचे कर लीजिए, आपका हो गया। ट्विंकल जीत कौर, आपका हो गया ना? एक बार बताइए, ट्विंकल जीत कौर आपका हो गया? हाँ दीपा जी, मैंने अनम्यूट किया था आपको, मुझे नहीं, मेरी। मैं अलग हूँ, मैं अलग ट्विंकल हूँ। आप अलग हो? ओके ओके, चलिए बोलिए बोलिए, ट्विंकल जीत मैं कौर जी। मेट्रो में, हाँ जी, मैंने बताया था ना, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ओके, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, आई एम वर्किंग। मैं सुबह 9 to 9 मेरा रहता है, मैं घर ही 9:30 9:45 पे पहुंचती हूँ। तो 8:15 से जो आप क्लास शुरू करेंगे, मेरे को नेटवर्क इशू आएगा और बहुत कुछ छूट जाएगा। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप मुझे ऐसे रेगुलर क्लास ना दे के पीडीएफ्स वगैरह वाला कोर्स दे सकते हैं, या कुछ ऐसा है आपके पास ऑप्शन? मेरे लिए देखिए, डिफिकल्ट है ये लाइव क्लास अटेंड करना। आज भी पूरा दिन, मतलब पूरे इस 50 40 मिनट्स में बहुत बार लॉग ऑफ हुआ है। लॉग आउट हुआ है, ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ। देखिए ट्विंकल जी जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। और ग्रुप में आप ऐड रहेंगे। कुछ आपको छूटता है, ग्रुप के बच्चे हेल्प करते हैं, बाकी मैं हेल्प करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक मिलेगा। है। आप मेरे को बात करनी होगी, तो मैं किस नंबर से बात करूं आपसे? मेरा नंबर दिया हुआ है ग्रुप में, आप वहां बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उस पे नंबर आपसे है। बात कर लूंगी। होगा उसमें, नहीं, ग्रुप में। नंबर है ग्रुप में, 9717 8383 ठीक है, डबल। ठीक है। ठीक ग्रुप है, में ठीक है, नंबर ठीक डाला है हुआ है, जी। देख लीजिए। ओके, ऑलराइट। ठीक है। दीपा जी अभी मुझे मिली थी, फिर चली गई। दीपा, हाँ जी दीपा जी बोलिए। दीपा जी म्यूट कीजिए। हाँ मैडम, एक्चुअली मैंने पे किया आपको 449 में। ठीक। आई बी जॉइनिंग योर क्लास। ठीक है, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। आप मुझे थैंक यू। स्क्रीनशॉट नाम और सिटी नेम भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं आपका इसमें शेयर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मोहन जी। मोहन जी के बाद संचिता जी तैयार है ना? मोहन जी म्यूट कीजिए। मैम मैम मेरी फैमिली बार बार तंत्र की होता है। क्या चीज? तंत्र का प्रयोग मारण मारण को भी किया हुआ है एक बार। मैं नहीं समझ पा रही, थोड़ा तेज बोलिए। ये बहुत बार फैमिली पर तंत्र प्रयोग होता है। सभी बीमारी वगैरह का रहते हैं, और जो करने वाले ऐसा करने वाले तो मेरे ससुराल पक्ष से हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक तो मैजिक हुआ पड़ा है, आपकी फैमिली में सब लोग बीमार रहते हैं, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, बल्कि यस मैम। तंत्र आपके ऊपर भी है, फैमिली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ऊपर भी तंत्र है। ज्यादा नहीं बोल सकती मैं इस क्लास में। तो बताइए फिर क्या करना है। देखिए ऐसे बचाव तो नहीं के लिए बता क्या सकती, करना उसके चाहिए लिए आप मुझे, मोहन जी किस कंसल्टेंसी लेनी करके? पड़ेगी आपको, है ना? उसके लिए आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ब्लैक मैजिक का अभी तो नहीं आ रहा, अभी आएगा 2 3 महीने बाद आएगा, ठीक अभी नहीं मैम। आएगा। ठीक है। कब आएगी मैम? अभी तो नहीं आएगा, 2 3 महीने बाद आएगा, लेकिन आपको चाहिए ठीक तो मैम। रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो, रिकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे ठीक मैम, उसके लिए कोर्स आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक मैम, मैं कोर्स के लिए मैसेज करता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, थैंक यू रितु। संचिता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे संचिता जी, बताइए। मैं तो सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मैम की रेमेडीज होती है वो बहुत बहुत इफेक्टिव है, और मैं खुद करती हूँ। और पहले तो मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे पे तो कोई रेमेडीज लगती नहीं है, तो मैं बस क्लासेस ही अटेंड करती थी, कभी मैंने जॉइन किया ही नहीं है। लेकिन अब तो लगता है कि सब कुछ लग रही है मुझे, अंदर से खुशी मिलती है। और मैम से मैंने कंसल्टेंसी भी लिया है, और मैम की सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, मतलब एक सुकून जो पहले नहीं था अब अंदर से फील होता है। और मैम जो भी बोलती हैं वो बिल्कुल सच बोलती हैं। तो ये है मेरे, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है बना बनाया, ये दिल से मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज है। और मैम ने ब्लैक मैजिक का वो मैंने भी किया है, और आज भी मुझे, मैंने आपने जो बोला था सैटरडे है, तो वो मैंने भी आज भी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू तो सो मच। मैम, हाँ मैम, ये कहना था कि ये जो आपने कहा ना कि मेनली बच्चों वाला जो, मुझे वो कंसर्न है कि आजकल के जो बच्चे हैं गलत संगत में पहुंच जाते हैं, मेरा वो कंसर्न है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो बहुत नॉर्मल है, वो तो होता ही रहता है किसी का, तो वो भी सारा कुछ हो जाएगा जैसे आपने समझाया है। ऐसा मुझे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैं खुद से ही खुश हूँ आपके सारे रेमेडीज से। मैं तो बस मिलना चाहती हूँ इसीलिए आ गई।
ठीक है, थैंक मुझे यू तो सो मच। करना ही है। थैंक यू संचिता मैम जी। मुझे वशीकरण करना है, वो मुझे करना है, प्लीज प्लीज आप लेकर। वशीकरण, अभी पुतली वशीकरण आ रहा है ना? वशीकरण दो कौन है। सा? पुतली वशीकरण, पुतली, जो पुतला बना के, पुतली डॉल बना के वशीकरण करते हैं ना, वो क्लास अच्छा 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है मेरी, 23 से। उसका भी डिटेल इस ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, दिवाली के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्टेटस चेक करो, मैम वहां पे ये लगा हुआ है बताइए, इसका तो लिंक। मतलब हम आप जो आपने मुझे मैंने आपसे सीखा नहीं है, लेकिन वो भी है सही है, और ये पुतली जो आप बताओगे वो भी सही है? मतलब कौन सा मुझे वाला? ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग अपने अपने। दोनों अलग हैं। वशीकरण के हाँ कोर्स जिसकी आप बात कर रही हाँ। हो वो कोर्स अलग है। ये कोर्स पुतली वाला है। इसमें टोटल जो प्रयोग बताए जाएंगे, पुतली बनाकर ही प्रयोग अच्छा बताए जाएंगे, more than 50। ठीक है मैम, ठीक है तो मैम, ठीक। हाँ ठीक है, ओके थैंक मैम, यू सर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। तो ज्वाइन कर रहे हो आप, ये एजुकेशन में आ मुझे रहे हो? वही बच्चों उसके कंसर्न के लिए मुझे ज्वाइन करना है। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स, थैंक यू सो मच। मोहन जी का हो गया। रितु जी। मैम मैंने तो सिर्फ ये कहना था, मैंने 4499 पे कर दिए हैं, और प्लीज आप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। रितु जी, अपना शहर का नाम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर देना, जहां भी आपने मेरे को किया है, ठीक है? हाँ जी, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। ठीक है, अपना नाम और सिटी का नाम भी भेज देना, पूरा नाम। ठीक है, ठीक है जी, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक। ज्योति शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे ज्योति जी, बताइए। हाँ हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका ये। तो आप बता रहे हैं ना इसमें शाबर मंत्र वगैरह होंगे। तो मैम जो आपकी प्रैक्टिस है, मैं मान लीजिए आप कोई भी प्रैक्टिस दे रहे हैं, जैसे आपने अभी एक रेमेडी बताई है, ये बामुश्किल 10 मिनट की है। तो आप आगे भी जो करवाएंगे वो लगभग कितना कितना टाइम की हो सकती है मैम? मैंने बताया, देखिए, मैंने बताया आपको कि जो आपने कोर्स कंटेंट देखा, उसमें आपको कर्म बताया जाएगा, है ना? कर्म और क्रिया, ये थोड़ी सी लंबी होती हैं, थोड़ी लेंदी होती हैं। ठीक है, विधि विधान थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़ी सी लेंदी होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल रेमेडीज होती हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि घर में जॉइंट फैमिली होती है, सास है, ससुर है, पति है, नहीं है उनको पसंद, बच्चे हैं, ऑकवर्ड मानते हैं चीजों को। चीजें होती हैं, सारी चीजें साइंस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सारी चीजें वो लोग नहीं मानते, हम नहीं समझा सकते सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए छोटी छोटी रेमेडीज, जैसे मैंने अभी आपको बताई, इस तरह की more than 30 रेमेडीज, 30 तो कम ही बोल रही हूँ मैं, more than 30 रेमेडीज आपको बताई जाएंगी, जो आप इस तरह की रेमेडीज करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मान लो आप हवन नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे हवन, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इन दैट कंडीशन इन रेमेडीज को अपनाओ। ये रेमेडीज, टोटके, रेमेडीज, उपाय, तीनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से काम आएंगी। ठीक है मैम। और मैम नक्श क्या होता है, जैसे आपने बताया नक्श था ना? होता है एक यंत्र की तरह, होता है, इसमें कुछ नंबर होते हैं, एक बॉक्स बना दिया हमने एक पेपर पे, और वहां पे कुछ संख्या लिखेंगे। उन संख्या को जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपको क्लास में बताया जाएगा, वैसे ही लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स बनाया, उसमें 3 लाइन, 3 स्क्वायर बनाए, एक में 15, एक में 16, एक में 17, तो 15 पहले लिखना है, 16 बाद में लिखना है, फिर 17, उसमें मतलब जैसे बताया जाए वैसे लिखना होता है। फिर उसमें उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको लड़ाई करवानी है। इस तरीके से नक्श बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर कुछ दुआ बोलनी होती है, या फिर एक मंत्र बोलना होता है, हार्डली 21 बार, या फिर 108 बार, या फिर 86 बार, इस तरीके से बोलना होता है। फिर उसको डंप कर देना होता है। इस तरीके का नक्श बनाते हैं, या फिर उसको उस इंसान के गले में पहना दो। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के खुद में, आपके घर में ही कोई आपका दुश्मन है, ठीक है, या आपके रिलेटिव में कोई आपका दुश्मन है, आपने आपका जीना एकदम हराम किया हुआ है, एकदम परेशान कर दिया आपको, मतलब आपके सर से पानी उतर गया, आप उसको ताबीज बनाकर उसके घर में जहां वो सोता है, बिस्तर में कहीं रख दोगे ना, उसका जैसे उसने आपके साथ किया ना, उसके साथ वैसे होने लगेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद आपसे माफी मांगेगा आके, और उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, खुद आपकी तरफ वो झुक जाएगा। यानी आज वो नफरत कर रहा है, कल वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कुछ ऐसी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। तो जैसे ये हम अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, जैसे हम तो नहीं जा बिल्कुल, सकते उनको, जैसे बता सकते हैं आप ऐसे बना लो, या बना के देना होगा? बहुत सारी रेमेडीज आएंगी जिनमें आप यंत्र खुद बना के दे सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर आप उनको पूरा प्रोसेस बता दो कि इस तरीके से आप ये चीज करिए। तो यंत्र बना के दोगे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन रेमेडी दोगे थोड़ी सी चीप पड़ जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट कैसा है। अच्छा, ठीक है मैम, एक और सवाल था। आप और क्या क्या करवाते हैं? बहुत सारी चीजें कराती हूँ। आप ग्रुप में जुड़े हैं, आपको तंत्र की सारी चीजें, ये जो मैंने सेट कर्म बताए ना, इसमें से मारन छोड़कर सारी चीज। ठीक है मैम, जैसे जिस ग्रुप में हम, मैं इसी में इंफॉर्मेशन आती रहेगी?
हाँ, इसी में आती रहेगी। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, सारी चीजें कराती हूँ। ठीक है, टैरो भी कराती हूँ। इसके अलावा अब जो नया कोर्स आ रहा है वशीकरण का, वो पुतली वशीकरण। ठीक है, पुतली मतलब डॉल वाला जो होता है, मतलब बेसिकली डॉल नहीं बनाएंगे हम, पुतली बनाएंगे। तो पुतली वशीकरण कैसे होता है, प्राचीन गुप्त विद्या से उसको कराया जाएगा। तो वो 23 तारीख से, यानी 23 तारीख को उसकी वेबिनार होगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल और था, आप साधनाएं करवाते हैं क्या? बिल्कुल, कामाख्या साधना तंत्र में हम 3 महाविद्याओं की साधना कराते हैं। कामाख्या साधना, काली महाकाली की साधना, और आपकी माँ तारा की साधना भी हम लोग करा देते हैं। लेकिन हाँ, कामाख्या की साधना जिसने भी यहाँ की है, चले गए पुराने बच्चे, उनको पता है कि कामाख्या से उनको क्या क्या बेनिफिट हुए। तो वशीकरण के कोर्स में कामाख्या की साधना भी हम देते हैं। तो जिसने ये वशीकरण के कोर्स में कामाख्या साधना अगर कर ली, उसको वशीकरण के कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज्यादा मतलब प्रभाव है कामाख्या साधना का। ठीक है मैम, डिटेल्स आती रहेगी ना उसमें ग्रुप? डिटेल्स आती रहेगी। छोटे 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 प्रयोग भी हम लोग, छोटी छोटी क्लासेस भी लेकर आते हैं। कभी 100 रुपए की क्लास भी लेकर आते हैं, कभी 200 की क्लास भी लेकर आते हैं। वो ओके, सब आपको थैंक यू ग्रुप सो में मच पता मैम। चलती रहेगी। वो गुरु के आदेश होते हैं हम लोगों को, हमारे गुरु हमें आदेश करते हैं। उनके आदेश पर ही हवन भी होते हैं। 300-300 रुपए में हम लोग हवन करते हैं। वो गुरु की इच्छा होती है, हमारी इच्छा नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। कन्हैया जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। दीदी मतलब कैसे है ना, मेरा जिनसे एक रिलेशन है ना, तो उनके बीच हम दोनों में ना झगड़ा करा रखा है, एक बंगाली ने, कंपनी में ही है। तो उसने अभी कैसा है कि उनके ऊपर वशीकरण करके रखा है और उच्चाटन क्रिया की है मेरे खिलाफ, जिनसे कि मुझसे नफरत करती हैं वो। तो अभी मुझे कैसा है कि उससे अलग करना है उनको। तो ये जो मैंने विद्युत का क्लास किया है, पर उससे कुछ असर नहीं हुआ है। या किसका किसका क्लास किया है आपने, कुछ बता पाएंगे? ये अपना सिमी सिमी में अपना ये सिमी वशिष्ठ समझ कुछ ऐसे ही है उनका। समझ गई, समझ गई। जी। नहीं मिलेगा। मैं किसी की, देखो हम जिस फील्ड में है ना, हम उस फील्ड में किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, गलत जगह फंसे आप। मैं बता उनसे रही जितनी भी चीजें सीखी है ना, स्तंभन वशीकरण कुछ भी काम नहीं करके दिया। और कोर्स भी बहुत महंगा महंगा, 5,000 10,000। हूँ, ऐसे ही कोर्स आते हैं। और उन्होंने जहां से सीखा है ना, जिस मैडम से उन्होंने सीखा हम्म। है, उस मैडम का भी पता है। और हमारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था यहाँ, रिकॉर्डिंग पे हम लोग नहीं बोल सकते। बहुत सारे धोखा खाए हुए बच्चे उनके, उनकी मैडम के हमारे पास आए हैं। जितनी भी क्लास हम लोगों ने ली है, सिमी के स्टूडेंट हमें बहुत मिल गए। लेकिन सबका फीडबैक एक ही रहा जो आपने बोला। तो सिमी मैडम का सिमी मैडम जाने, हम सिमी मैडम को भी जानते हैं, जस्ट सिमी मैडम की मैडम अभी को भी जानते हैं। अभी इसने ट्विंकल है ना, ट्विंकल ने अभी जस्ट आपका वो लिंक भेजा अभी। वो बच्ची भी परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हो गई। और वो क्रिया के ऊपर क्रिया करता रहता है, इसकी वजह से बहुत वो है, मेरी ठीक भी है, हालत खराब मैं हो तो गई है। आपको बस इतना बोलूंगी कन्हैया जी, आप कोर्स को ज्वाइन करिए। और क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंसल्टेंसी लो, वो आपको महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि कंसल्टेंसी हमेशा महंगी कर होती है। चुका हूँ दीदी, सब कुछ कर चुका हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ, असर नहीं हो रहा। 1.5 2 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूँ दीदी। ठीक है, अब हो सकता है कि महादेव आपकी यहाँ सुन ले, है ना, ये आपकी इच्छा है। अभी कोरी आपकी काली इच्छा है, प्योर काली को ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आप देख लीजिए। लेकिन काली मैं मैया इतना की जानती हूँ कि उपासना भी कर चुका हूँ मैं। बहुत सारी चीजें मत करो। कभी कभी छोटी चीजें भी काम कर जाती हैं। और दीदी आप एक चीज और बहुत सारी पूछना है। चीजें कर चुके हो ना, कभी छोटी। कितना टाइम हो गया आपके इस परेशानी को? इसको परेशान मतलब मान के चलेंगे तो मेरे से जो झगड़ा हुआ है वो तो 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक है। और उनके ऊपर जो क्रिया करी हुई है वशीकरण की, वो करीब 2 3 साल से ऊपर हो गई है। हाँ, तो देखो ना, पहले वशीकरण जो हुआ है पहले उसको निकालो, है ना। वशीकरण को निकाल कर ही तो क्रिया काम करेगी। अब किसी के ट्राई ऊपर कर पहले ही चुका हूँ, वशीकरण काफी हो ट्राई रखा कर है। चुका हूँ, पर असर नहीं कर पा रहा। एक तांत्रिक है, उनसे काम करवा रहा हूँ, पर मैं पैसा बहुत लग रहा है, अभी जेब में कुछ है भी नहीं है अभी ऐसा। ठीक है, मैं आपको इतना ही बोलूंगी, एक बार कोर्स ज्वाइन करो। हाँ दीदी, मैं क्या बोला था कि जैसा आपके जो इस विदेशन है, इससे सिर्फ 2 आदमी अलग हो सकते हैं, पर काला जादू उतरेगा वशीकरण। क्या चीज? जैसा ये विदेशन में है, सिर्फ 2 लोगों को विद्वेषण अलग में कर दो सकते लोगों हैं। को अलग करवाना। ठीक है। और अगर आपके ऊपर पहले से ही विद्वेषण है, हो रखा है, उसको कैसे आप उस चीज से बाहर आओगे, ये 2 चीज सिखाई जाएंगी। अगर आप चाहते हो कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, फिर उसके लिए आपको मेरी कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, या तो, या फिर वशीकरण का कोर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलेगा। पर ये क्या, उनके ऊपर जो वशीकरण जो ऑलरेडी है वो हटेगा? वो वशीकरण की क्लास में बताया बताया अच्छा हुआ है कि अच्छा। कैसे हटेगा, वो वहां पर हटाया हुआ है। मैंने बोला ना, वशीकरण की जो क्लासेस हो चुकी हैं। अगर किसी को, आपको अपना एक्स बैक चाहिए, तो
आप वॉशिंगटन की नहीं पड़ी है वो बात खरीदते हो। नहीं, बात ये है ना कि जो जिनको जो है ना, वो उनको माँ की तरह मानता हूँ, इसकी वो है चीज, और कुछ नहीं है। ऐसा अब कोई वो नहीं है, ये बस माँ की तरह मानता हूँ दीदी, इसकी वजह से है, बाकी मुझे कोई वो नहीं था। इतना पैसा खर्चा किया उनके उनके लिए कर रहा हूँ, माँ के लिए बस। चलिए ठीक है। अब जैसा आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा, रिकॉर्डिंग लेनी रिकॉर्डिंग ले लो, कोर्स में आना कोर्स में हाँ आओ, बस हो इसका, जाएगा। दीदी इसका लिंक मिल जाएगा किसका लिंक? आपका, ग्रुप का जी। ग्रुप का लिंक? ग्रुप जी में नहीं ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं हो, अभी जस्ट ट्विंकल से ही बात हो रही थी तो उसने लिंक मेरे को भेजा अभी ये वीडियो का, आज वेबिनार का। देखो मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाला है, यहाँ पर एक बार मेरे को लिंक मांग लेना, ठीक है, ग्रुप का लिंक मांग लेना। नंबर ले जी लो चैट बॉक्स से। जी जी, ले लिया। ठीक है। चलिए अब कौन बचे हैं, अपना अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, जिसका हो गया डाउन कर लीजिए। कौन बचे हैं? कोई नहीं बचे, किसी का भी हैंड रेज नहीं है। अब ले लेते हैं अपने चैट बॉक्स वाले। रंजना जी लिख रही हैं, मैम विजुएशन वाली रेमेडी क्लाइंट के लिए हम कर सकते हैं या क्लाइंट को, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। ठीक है। सुपिदा सरकार, सुपिता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सुपिता जी। हाँ, मैं मेरा नाम सुदीपा है जी। सॉरी सॉरी, आ, आई एम सॉरी। कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूछ रही हूँ, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या हाँ मैम? हाँ मिल जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। दीपा जी पूछिए क्या पूछना है, और इसके अलावा जब मैम डाइवोर्स हुआ है तो ये रेमेडी होगी क्या, प्लीज बताइए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ पुष्पा जी, या तो एक बार कॉल पे आके बात कर लीजिए। शरण्या जी दोबारा से कुछ पूछना है क्या? जी बोलिए। मैम अभी आपने बताया था विद्वेषण खुद के लिए भी करवा सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। दोनों के लिए हो सकता है। ओके। अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो फिर वो बताऊंगी ना तो क्लास में बताएंगे कहानी की। कैसे, हाँ वो हाँ, सब क्लास में बताएंगे, दोनों के लिए कर सकते हैं। वो तो बताएंगे कि उनकी तरफ न्याय है वैसा ही बताएंगे, बट व्हाट इफ हम गलती से किसी अच्छे लोगों को सेपरेट कर दे तो फिर उसका कर्मा लगेगा। अच्छे लोगों को क्यों करना है? मैं वही नहीं, तभी तो क्लाइंट समझा रही हूँ। क्लाइंट तो हमें फेक कहानी बताएगा ना। वो सब आपको बताया वो जाएगा, ओके, सब बताया क्योंकि जाएगा क्लाइंट आपको तो क्लास में। सच नहीं बताएगा। वो कहेगा कि हमारी तरफ ही न्याय है, क्लास में विद्वेषण आपको कर रहा है। रेमेडी भी बताई जाएगी, क्लास में आपको सुरक्षा कवच भी दिया जाएगा, क्लास में आपको अगर कोई सामने वाला आपकी गलती का मिसयूज कर रहा है, जैसे कि मैं भी तो हूँ, मैं आप सबको कोर्स दे रही हूँ, है ना। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसका यूज करोगे मिसयूज, तो आप क्या मुझे करना लगेगा? तो इन दैट कंडीशन मैं कोर्स शुरू करने से पहले आपको एक कसम, एक ओथ दिलवाऊंगी। हम ना इस तरह के कोर्स में हम कसम दिलवाते हैं, और आपको कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे आपको इस चीज से बचना है। तो वो कसम जब मैं आपको दिलवाऊंगी, तो उसके बाद में अगर आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करते तो कर्मा आपको लगेगा, मुझे नहीं, मैं तो फ्री हो गई, मुझे नहीं लगने वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी प्रोसेस बताया जाएगा कि आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो चीज, वो उसको यूज कर रहा है या मिस यूज, तो आप तो बच गए, वो लगेगा उसको लगेगा। हम उसको समझाएंगे, आप जब रेमेडी दोगे उसको समझाओगे ना कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे। अगर वो गलत यूज कर रहा है तो उसका कर्मा उसके साथ, हमारे साथ नहीं। ओके। ठीक है। ओके। जी दीपा जी, दीपा जी कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, ये पुष्पा हांडे जी डाइवोर्स हुआ वाला नहीं समझ मैडम, आ रहा है। जी दीपा जी मैडम बताइए। बोल बात कर। मैडम आप मेरे हम लोग को देख के भी पता चल जाता है क्या कि आप ब्लैक मैजिक के हम लोग के ऊपर? हाँ क्यों नहीं चलता। अच्छा, ओके। और आपका कंसल्टेशन फी 5000 है ना? नहीं, कितना मेरा है आपका? कंसल्टेशन फीस कुंडली का 3100 है, और टैरो का 2100 है, जिसके साथ में फेस रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, विद रेमेडीज। नहीं नहीं, जैसे मुझे कंसल्ट करना है मेरे बारे में, मेरे रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके लिए कितना लेते हैं आप? 3100, अच्छा, 3100 रुपए, ओके। 3100। पुष्पा जी, पुष्पा जी म्यूट कीजिए। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार पुष्पा जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सकती है तो। हाँ मैं बाहर हूँ अभी। मैंने जी भी आपका ये पहला ही वेबिनार किया है। तो मेरा क्या हुआ है, मेरा भी डाइवोर्स हुआ है, मेरे पति ने भी ऐसा कुछ करके किया है, और अभी उन दोनों ने शादी की है, तो मैं रेमेडी उन दोनों पे कर सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको परेशानी उन्होंने किया है, आप उनको अलग करना चाहते हो, हाँ, बहुत परेशान किया है, बहुत फंसा कर, बहुत फ्रॉड करके ऐसा किया है। कर सकते हैं।
मीना अरोरा जी। थैंक यू मैम। मीना अरोरा जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। और मैम मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया कि आप ये षटकर्म वाले मारन को छोड़ के आप सब करवा लेते हैं, जी। तो मैम कोई ऐसा भी कोर्स है कि आप ये षटकर्मा वाला कोर्स एक साथ लेकर आए जिसमें मारन को छोड़ के सम्मोहन, वशीकरण और ये विद्वेषण, उच्चाटन, ये सब एक कोर्स में हो? नहीं, सब एक कोर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक कोर्स में अगर कर दिया मैंने तो पहली बात तो कोर्स बहुत कॉस्टली चला जाएगा। दूसरा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और उसमें फिर आप लोगों को मिक्स हो जाएगा कि सम्मोहन में क्या था, उच्चाटन में क्या था, ब्लैक मैजिक में क्या था, वशीकरण में क्या था, सब कुछ एकदम मैशी हो जाएगा, समझ में आपको ही नहीं आएगा। तो धीरे अच्छा। धीरे एक महीने में 2 क्लासेस में लेकर आती हूँ, ज्यादा क्लास सटकर्म पे लेकर नहीं आती, एक महीने में 2 ही क्लास आती हैं। जैसे कि अभी ये विद्वेषण की है तो 23 अगस्त को फ्री वेबिनार होगा पुतली वशीकरण का, ठीक है। फिर अगले महीने 2 क्लासेस आएंगी। अब वो अभी मुझे भी नहीं पता कि कौन सी आएंगी। ओके मैम, अभी आपने बोला कि एक वशीकरण की पहले हो चुकी है, जो लोग रिकॉर्डिंग लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, तो वो मैम अगर लेनी हो तो उसकी मतलब क्या एनर्जी एक्सचेंज रहेगी? उसका एनर्जी 3500, तीन ओके, हजार पाँच सौ मात्र। ठीक है, ठीक है, मैं बात करती ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम क्लास को खत्म करते हैं। जिसके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहा है पूछ सकते हो, ठीक है। और कन्हैया जी क्या पूछ रहे हैं कि दी अगर कोई दूसरा बुरा करे तो हम उसका बुरा करें तो कर्मा मेरा भी। मैंने वही तो कह रही हूँ मैं कि ये कलयुग है। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है, ठीक है, अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो आप अपना, एक सेकेंड, तो मैं ये नहीं कह रही आप उसे जान से मार दो, बट अपना हक तो लो। तो अपना हक लेने में आपको कोई भी कर्मा इफेक्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कोई भी विधिवेशन प्रयोग करेंगे तब आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा जो आपको हर तरीके से, हर तरह की नेगेटिविटी से बचाएगा। मैंने बोला खामेखा किसी के मजे लोगे, ठीक है ना, तो आपको कर्मा इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है, उसकी शादी हो रही है एक बहुत अच्छी रिच फैमिली लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से। आपको इसी बात की जलन है कि बस भाई मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है, वाइफ मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ से ज्यादा सुंदर क्यों, मतलब सुंदर क्यों है। आपको इसी बात की जलन हो गई और आपने विद्वेषण प्रयोग कर दिया। इन दैट कंडीशन आपको कर्मा इफेक्ट करेगा। लेकिन जिसने आपको खून के आंसू रुलाया है, तो उस कंडीशन में आपको कर्मा इफेक्ट नहीं करेगा। उसमें आपको एडवांस क्लास में कुछ प्रोसेस, कुछ नियम बताए जाएंगे कि ये सारे काम को फॉलो करते हुए आपको विद्वेषण प्रयोग करने हैं, ठीक है। कोई तुरंत तुरंत बात नहीं है ट्विंकल जी। कोर्स के साथ साथ आप विद्वेषण प्रयोग कर सकते हैं, कोर्स के साथ साथ, कोई साधना नहीं करनी, ठीक है। रचना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। आज का आपका सेशन मैम बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू। एंड बहुत वीडियो ऑन कर अच्छी। लीजिए अगर पॉसिबल है तो। जी 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 मैम। जी सो जी। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। अगर आप कुछ और भी कोर्सेज लेके आए या आपके प्री रिकॉर्डेड कोर्स हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बता दें, सो दैट अगर हमें आज वाला कोर्स नहीं लेके अगर हमें कुछ और कोर्सेज लेने हैं, क्या हम वो ले सकते हैं, या अपकमिंग कोर्सेज में आपके जैसे जो भी चीजें हैं वो भी आप बता दें, सो दैट हम नेक्स्ट वो वाले कोर्स में एनरोल कर पा पाए। देखिए, थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट क्लास मैंने बता दिया वशीकरण की आने वाली है, पुतली वशीकरण की। जी और जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो वशीकरण के हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल के हैं, ठीक है, कई साधनाएं हैं जी। के भी हैं। और इसके अलावा आपकी स्तंभन के भी हैं। और बहुत सारे हैं, हनुमान साधना के भी हैं। ओके। सावन की भी क्लास आई थी, तो बहुत सारी हैं। एक बार मैं अपनी टीम को बोल दूंगी कि किस किस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो एक बार ग्रुप में डाल दें। जी जी। और थैंक अपकमिंग कोर्स का जो है आप ग्रुप में बने रहिए, सारे इसमें डिटेल्स आती रहेंगी। जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, चलिए मनोज जी क्लास में आ रहे हो आप?
जी मैम। ओके, चलो, सब बढ़िया चल रहा है? ठीक मैम। ठीक चल रहा है, गुड। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अ, अभिजीत जी, प्लीज अनम्यूट करें। कन्हैया जी, अपना सवाल पूछ लो चैट में। कि मैडम बात ऐसी है कि मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसी कोई तंत्र साधना ये कोई अमल या विद्या होगी जिससे किसी भी बिजनेस के थ्रू से जो हम लोग करते हैं काम काज उसके माध्यम से अमीर बन सकते हैं। अमीर बन सकते हैं, हाँ, है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन अमीर सिर्फ साधना से नहीं बन सकते, काम भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। ये काम और कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बेहद अमीर नहीं बन पा रहे। आप उसी के क्या लिए है, मैं बोला। एडवोकेट है, क्या है? जी मैं एडवोकेट हूँ पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में। अभी ओके। तक अमीर नहीं बन पाए हूँ लेकिन हम लोग के वहाँ पे काफी एडवोकेट्स है जिन लोगों के पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू डिफेंडर बड़े से बड़े गाड़ी गाड़ी और बंगले हैं। तो मैं हम्म। उनके से अमीर बन जाना चाहता हूँ तो उसी ये कोशिश में लगा हूँ। तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं सक्सेसफुल। तो ठीक है, उसी काम काज तो के चक्कर में पूछा आपसे। आप एक काम कीजिए, अभिजीत जी, आप मुझे एक बार ना पर्सनल मैसेज कीजिए सेम क्वेश्चन के साथ, ठीक है? ठीक है जी। और ठीक। दूसरा एक बात पूछना था। जी। जी जो साधनाओं के बारे में मैंने काफी जगह सुना हुआ है तामसिक साधना और हम्म। कहीं कहीं पे सुना हुआ है सात्विक साधना। हम्म। दोनों में तगड़ा साधना कौन सा है जो जल्द से जल्द रिजल्ट ला के दे सके। देखिए, दोनों ही साधना अपने आप में रिजल्ट देती हैं, ठीक है। लेकिन हम तामसिक साधना की बात करें तो वो जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि वो तंत्र में आ जाती है, सात्विक तंत्र में नहीं आती, ठीक है। तो तामसिक साधना अगर आप करते हैं उसमें रिजल्ट जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उतना ही खतरा रहता है उसमें। उसमें आपको तामसिक साधना करने में आपको बहुत पहुंचे हुए और एक सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है तब आपको अच्छा गुरु मिलेगा करवाने के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि तामसिक साधना में आपको शमशान में बैठ करके साधना करनी पड़ेगी, रात को 12 बजे पूरी पूरी रात बैठकर साधना करनी पड़ेगी, जलती चिता से आपको खोपड़ी निकालनी पड़ेगी, है ना, वहां बैठकर कभी कभी मेनी टाइम्स आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको हलवा खिचड़ी का भोग लगाना पड़ेगा, मैनी मैनी थिंग्स आर देयर। तो बहुत खतरा भी उधर होता है। जी मैंने और एक बात पूछ रहा हूँ मैंने काफी जगह देखा हुआ है सुना हुआ है कि जो तांत्रिक लोग मारण क्रिया वगैरह करते हैं शत्रुओं के वो लोग साधारण तरीके से पशु बलि देते हैं। ये हम्म। कितना दूर तक सच है। देखो, सब तरह के होते हैं, पशु बलि भी दी जाती है, नींबू की बलि भी दी जाती है, और नारियल की बलि भी दी जाती है। आप इफेक्टिव एक क्या बार पशु बलि है। आप एक बार कामाख्या तंत्र और मियोंग एक शहर है उसके बारे में पढ़िए, लोना चमारन के बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वहां मिल जाएगा। कोर्स के रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग कोई बात कर रही है तो बताइए। बस यही सारे पूछनी थी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, क्लास के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, कोर्स की जो फीस है वो रात 12 बजे तक ही ऑफर में है। कल से अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस 8,500 हो जाएगी। गारंटेड रिजल्ट मिलेगा आपको मेरे पेड एडवांस कोर्स में, डेफिनेटली आपको लाइफ चेंज होगी ही होगी, ठीक है। नहीं, लूना चावला की साधना नहीं कराती मैंने उनको बस एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ट्विंकल जी का मैंने बता दिया, और किसी का चैट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्योंकि बाकी सारी चैट्स ऊपर चली गई हैं, मुझे नहीं पता कि लोग अवेलेबल हैं या नहीं है। और विधिवेशन हुआ है कैसे पता चलेगा, एडवांस कोर्स में आओगे वहां बताया जाएगा कि विधिवेशन हुआ है, कैसे पता चलेगा, सारी चीजें, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास में है, फीस बताई ना अभी आपको, 4499, ठीक है, 4499 है। किसी को रिकॉर्डिंग लेनी है तो रिकॉर्डिंग करके मैसेज करे। और विल द गेट तंत्र दीक्षा टू दिस ऑनलाइन। देखिए, यहाँ पे दीक्षा नहीं होगी, यहाँ पे अटेनमेंट होगा, अटेनमेंट होगा सारे बच्चों का एक साथ, कोर्स के तुरंत बाद नहीं, कोर्स करते करते भी आप कर सकते हो ट्विंकल जी। कैसे पता करना है कन्हैया जी, ये तो आपको कोर्स में ही पता चलेगा। दीपा जी का क्वेश्चन है कि अगर दो लोग हैं, परेशान कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, दो लोगों के ऊपर तो करनी है, दोनों को लड़वा दो आपस में, दिमाग खराब करवा दो उनका, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप, किसकी फीस
किसकी फीस पूछ रहे हो कन्हैया जी? पता करने की? नहीं, पता करने की फीस नहीं है कन्हैया जी। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ एक बार, आपके सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। बताइए क्या पूछना चाह रहे नहीं, हो? जैसे दीदी ये मैंने मेडिटेशन किया और दोनों में माँ और उसमें बन गए, उसमें लड़का आदमी में झगड़ा हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं इधर? ये वो तो बात करना बंद कर देंगे ना नहीं, आपस में। मैंने क्या है कि जिस जगह पे काम करते हैं डिपार्टमेंट, एक दूसरे से बात करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो आपको धीरे धीरे उनका उनका हिसाब किताब पता चल ही जाएगा। अच्छा, और मान जैसे लीजिए कोई परेशान आपको कर रहा है, परेशान करना बंद कर देगा। हाँ, क्योंकि है ना? मेरे सामने भी वो मेरे को भी चिढ़ाने की से भी वो करता है काम, वैसा काम, उनके दिमाग में कि मैं चिढ़ू। ये जो विदेशन क्रिया हम करेंगे ना, उनके दिमाग पे काम करेगी, कुछ ना कंटेंट पे होगी। क्या आपने बोलोगे एक साथ में है तो आपके सामने अलग भी तो दिखाई देंगे ना आपको। ये पता हाँ, करने की वो कोई तो है। प्रोसेस नहीं, अगर वो आपके और सामने दीदी है तो ही ये, आपको पता चलेगा। और जो आपने जो एडवांस एडवांस कोर्स की बात की, उसमें कितना फीस लगेगी उसमें? एडवांस कोर्स यही है ना जिसके बारे में हम बात करें, 4499। अगर आपको ब्लैक मैजिक वाली बात कर जी, रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग 3500 में ही आपको मतलब मिलेगी। उससे निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ निकल जाएगा। ब्लैक मैजिक का कोई पुराना बच्चा बचा नहीं है, वरना मैं उसको बताती। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक क्योंकि मैं कर बहुत चुका अच्छी हूँ, है। वो भी काम कर चुका हूँ, काली भैया का वो भी वो कर मैं चुका नहीं, मैं अपने काम की गारंटी ले सकती हूँ, दूसरे की नहीं। है ना? मुझे नहीं पता। मैं अपने काम की, अब वो मैं आपको फोर्स नहीं कर हूँ। रही, नहीं आपका नहीं मन करे आओ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं ट्विंकल है। ने बताया कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनसे बात भी हुआ होगा उसका, तो उसने बताया जस्ट अभी, तो वो भी बेचारी बच्ची, वो भी परेशान है बहुत। ट्विंकल कौन है अभी जिनसे, जिन्होंने ट्विंकल ट्विंकल काबले, इनसे जो भी बात हुई है? हम्म, हाँ, मतलब हाँ, इसी जी जी क्लास जी, में वही वही। ट्विंकल। उसने लिंक भेजा था आपका अभी जस्ट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे लिंक मांग लेना या ट्विंकल जी को बोल देना, वो लिंक शेयर कर देंगे आपको। हाँ, बाकी मैंने आपको मैसेज कर दिया ठीक है, दीदी। चलिए। आई होप रचना जी हो गया ना आपका? रचना जी का हो गया तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 26 लोग अभी तक रुके हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और भगवान महादेव आपको खुश रखे। ये वाली वीडियो यूट्यूब की आपको अभी मिल जाएगी, यूट्यूब पर थोड़ी देर में मिल जाएगी। खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया रहिए। थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव सभी को।